उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल मुब्दिइल मुईदिल गनिय्यिल हमीद वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ खातिमिन नबिय्यीन सय्यिदिल मुरसलीन शफ़ीइल मुज़निबीन सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन सय्यिदिना व हबीबिना नबिय्यना व करीमिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुहु व रसूलुहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि अरसलहु। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलना क़ब्लका इल्ला रिजालन नूही इलैहिम फ़स्अलू अहलज़ ज़िक्र इन कुन्तुम ला तअलमून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बिबरकति इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। कोई ज़ुबान खामोश न रहे। जो दुरूद पाक आपको याद हो, गुंबद खजरा का मुक़द्दस मुशर्रफा तसव्वुर करके आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में खुशी खुशी के साथ, मोहब्बत के साथ, दुनिया व आखिरत की कामयाबी की नेमत को हासिल करने की नीयत के साथ अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूब व दवाइहा व आफ़ियतिल अबदान व शिफ़ाइहा व नूरिल अबसार व दियाइहा व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। कुल्लुहुम मिन रसूलिल्लाहि मुल्तमिसुन ग़रफ़न मिनल बहरि और अशफ़न मिनद दियमी मुनज़्ज़हुन शरीकन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्न फ़ीहि ग़ैरु मुनक़सिबी हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवाल मुक़्तहिमी सुम्मा रिदान अबी बकर व अन उमरा व अन अली व अन उस्मान ज़िल करमी मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन सरमदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी। बुझ गई जिसके आगे सभी मशअले, शम्मा वो लेकर आया हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। खल्क़ से औलिया, औलिया से रसूल और रसूल 10 गुलदस्ता मौजूद है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला इन औलिया कामिलीन, इन उलमाए रब्बानीयीन को सेहत व सलामती अता फरमाए। चरख़ अहले सुन्नत पर इन तमाम बुजुर्गों का साया तादीर कायम रखे। मिंबर व महराब को जो इन्होंने कुरान व सुन्नत, अक़ाइद अहले सुन्नत और इस्लाम की तालीम की नशर के लिए रखा है, गैब से अल्लाह रब्बुल आलमीन और उलमा की मदद फरमाए। इनसे जो मोहब्बत करने वाले हैं, मुआविनीन हैं, मुरीदीन हैं, तलामिज़ा हैं, नमाजी हजरात हैं, अल्लाह इन उलमा की खिदमत और मोहब्बत की उन्हें तौफीक दे और बेहतरीन जज़ा दुनिया व आखिरत में अता फरमाए। और अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें दीन की हिफाजत के लिए मसाजिद, मदारिस, उलमा के साथ जुड़कर दीन के इस अक़दार और किले पर हमें आखिरी सांस पर अपनी ग़ुलामी के तौर पर पहरा देने की तौफीक अता फरमाए। और क़ब्र व हश्र में अल्लाह अपने महबूब का दीदार और क़दमैन शरीफैन का दीदार हम गुनाहगारों, हम भिखारियों को अल्लाह अता फरमाए। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आज की ये मुबारक और मुक़द्दस कॉन्फ्रेंस जो अभी टाइम हो रहा है 1:20 यानी बाकायदा तौर पर और बाज़ाब्ता तौर पर 7 सितंबर दाखिल हो चुका है। तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस है और जिसमें आपने कई उलमा कराम, मुझसे पहले मुफ्ती साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया का खिताब, दिगर और बुजुर्गों का खिताब, क्योंकि मैं हाजिर हुआ तो मुफ्ती साहब खिताब फरमा रहे थे। मुद्दज़िल्लुहु ज़ेर एहतमाम इत्तिहाद उलमाए अहले सुन्नत ज़िला कोरंगी में 200 से ज़ायद उलमाए कराम, बड़े खुश नसीब हैं आप, बोलो सुभान अल्लाह। 200 उलमाए कराम यहाँ जमा हैं। मैं इत्तिहाद उलमा अहले सुन्नत के चेयरमैन जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना मुजाहिद अहले सुन्नत फाजिल नौजवान हज़रत क़िबला ग़ुलाम मोहिउद्दीन अख्तरुल क़ादरी साहब दामत बरकातुहुल आलिया को समीम क़ल्ब से और इतनी गिरा कदर खिदमत और इत्तिहाद व इत्तिफ़ाक़ उम्मत के लिए इतनी बुनियादी खिदमत और अक़ीदा अहले सुन्नत और अक़ीदा इस्लाम के लिए आपकी ये शबाना रोज़ाना ये मैं जो मेहनत है, अल्लाह इसकी बेहतरीन जज़ा हज़रत अल्लामा ग़ुलाम मोहिउद्दीन साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया को अता फरमाए। अमीर मुफ्ती हामिद नासिर रज़वी साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया, अल्लाह रब्बुल आलमीन मुफ्ती साहब क़िबला को सेहत व सलामती अता फरमाए कि जिन्होंने जिनकी क़यादत पर एतमाद करके भी अल्हम्दुलिल्लाह ताला अहले सुन्नत के तमाम रोशन चेहरे सुभान अल्लाह कहिए। अल्लाह इन बुजुर्गों को नज़र बद से महफूज फरमाए, नज़र हासिद से बचाए
और ज़राए मुसख्खर फरमाए। ये रोशन चेहरे यहाँ पर जमा हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इत्तिहाद अहले सुन्नत, जिसमें जमात अहले सुन्नत हैं, तहरीक लब्बैक है, दिगर और उलमा हैं, तमाम बुजुर्ग, सुन्नी तहरीक है, तमाम यहाँ पर अफराद उलमा उन तंजीमात के मौजूद हैं। अल्लाह तमाम को जज़ाए खैर अता फरमाए। ज़ेर निगरानी लाल मस्जिद इंतज़ामिया और अहले मोहल्ला, अल्लाह रब्बुल आलमीन इस मस्जिद शरीफ को और तमाम मसाजिद दीनिया इस्लामिया की अल्लाह हिफाजत फरमाए और हमें मसाजिद से मोहब्बत और उसमें हाज़री और उसमें अपनी शमूलियत देकर अल्लाह के घर को आबादी देकर अपनी दुनिया व आखिरत की आबादी कमाने की तौफीक अता फरमाए। जो उलमा तशरीफ़ फरमाए जिनके मुबारक नाम लेना मेरे लिए यकीनन तोशाए आखिरत है, हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद बिलाल क़ादरी साहब दामत बरकातुहुल आलिया, सरबरा मसाजिद व मदारिस जमात अहले सुन्नत कराची, सैयद इनायत शाह साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया, सरपरस्त जी सैयद ग़ियास, हज़रत क़िबला सैयद ग़ियास शाह साहब दामत बरकातुहुल आलिया, सरपरस्त आला इत्तिहाद उलमा अहले सुन्नत ज़िला कोरंगी, और हज़रत अल्लामा इलियास हज़ारवी साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया, हज़रत अल्लामा नसरुल्लाह नक्शबंदी साहब दामत बरकातुहुल आलिया और दिगर तमाम उलमाए किराम इत्तिहाद उलमा अहले सुन्नत, हज़रत अल्लामा काशिफ रिजवी साहब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान दामत बरकातुहुल आलिया, उस्तादुल उलमा मुफ्ती महबूब अहमद चिश्ती साहब, उस्तादुल उलमा मुफ्ती महबूब अहमद चिश्ती साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन इन तमाम उलमाए रब्बानीयीन को सेहत व सलामती और इनकी हाज़िरी के सदक़े जो तलक़ीन, जो नसीहत हम अकाबिर की ज़िक्र करें, उस पर अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आज का ये जो रात शुरू हो चुकी है, मुझसे कबल यकीनन हमारे असातिज़ा और बुजुर्गों ने यहाँ पर आपकी खिदमत में आज के दिन की अहमियत और 7 सितंबर की अहमियत पर ज़रूर बात कर ली होगी, तो जहन को ताज़ा कर लीजिए ताकि बात फिर मुख्तसर हो सके और उसका दौर लाजिम ना आए। आप जानते हैं कि कुछ गुज़िश्ता से पेवस्ता करते हुए 7 सितंबर 1974 जो हमारे बच्चे बैठे हैं, यूथ बैठे हैं, हमारा मुस्तकबिल है, स्कूल के बच्चे हैं, कॉलेज के हैं, यूनिवर्सिटियों के हैं, मदरसों के हैं, अल्लाह तमाम को खुशियाँ बरकतें अता फरमाए। और जो मेरे डेली वेजिस पे काम करने वाले, कारखानों में काम करने वाले, दुकानों में काम करने वाले, मेहनत मजदूरी करके रिज़्क़ हलाल ले करके अपने बच्चों और अल्लाह रसूल को खुश करने वाले मेरे जितने भाई यहाँ पर मौजूद हैं, मैं तमाम से इस वक्त मुखातब हूँ। हमें ख़ानदान की तरह यहाँ बैठे हैं। स्टेज सिर्फ इसलिए सजा है कि हुजूर सैयद आलम का जिक्र हो रहा है, तो लिहाजा किसी भी अजनबियत और फ़र्क को ख़त्म कर दीजिए और सिर्फ दीन और हुजूर का ग़ुलाम बनकर मैं और आप अपनी ग़ुलामी को समझने की कोशिश करें। बस मेरे दोस्तों बुजुर्गों, तवज्जो कीजिए। आज से तकरीबन 50 साल पहले, ये एक एक बात याद रखिए, अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में, अपने मदरसे में आप सुस्ताने के लिए कभी ठिया पर बैठ जाते हैं, कभी चौक पर बैठ जाते हैं, दोस्तों के साथ बैठते हैं। हर बंदा ये लाजिम कर ले हुजूर की गुलामी के तहत कि ये बातें मैं अपने कुलिक, अपने दोस्त, अपने भाइयों, अपने बच्चों तक पहुंचाऊंगा। देखो, अल्लाह गुनाहगारों को बख्श देता है, गद्दार को नहीं बख्शता। अल्लाह की बारगाह में वफादार की बड़ी अहमियत है, और इससे बड़ी वफादारी क्या होगी कि मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते खुले आंख सल्ले अल्लाह कहते कहते। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, तवज्जो कीजिए। मैं हैज मदा कतन इस बात की अहलियत नहीं रखता कि इतने जय्यद उलमाए किराम के दरमियान मुकदमाए ख़त्म नबूवत को पेश करूं, लेकिन इन असातिज़ा, इन बुजुर्गों ने इस नाचीज़ और फ़कीर को आगे किया है, तो मेरा कोई कमाल नहीं। हमारे अकाबिर, अल्लाह उनकी कब्रों को जन्नत का बाग है, वो बाग बनाए जो अपनी गुंबदों में आराम फरमा रहे हैं। खुदा की कसम, अगर उनकी खिदमात ना होती तो आज हमें दौलत ईमान ना मिलता। हमारे वो अकाबिर जो पाकिस्तान, बिलखुसूस पाकिस्तान के अंदर जो मौजूद रहे, जिनकी जद्दोजहद रही है अकीदा ख़त्म नबूवत के लिए 1950 से पहले भी और उसके बाद भी, तमाम अकाबिर, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनका फैज़ान नेमत हम तमाम के हिस्से में मुक़द्दर फरमाए। आज से 50 साल पहले अकीदा ख़त्म नबूवत के को कानूनी शक्ल पाकिस्तान में देने की जिद्दोजहद में हमारे उलमा को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कामयाबी अता फरमाई।
और पाकिस्तान जिन मकसद के लिए हासिल किया गया था मेरे दोस्तों, वो मकसद दो कौमी नजरिया और हुकूक शरीयत की हिफाजत थी। तो पाकिस्तान हासिल तो किया गया था 1947 में, लेकिन इसकी मकसदियत का कमाल 1974 के अंदर हुआ। 7 सितंबर 1974, जैसा 2024 चल रहा है ना, 1974 यानी आज से 50 साल पहले उलमा अहले सुन्नत ने उसमें जद्दोजहद की। उनके पीछे दिगर उलमा की तहकीकात, तलकीन, उनसे थोड़ा अगर पीछे चले जाए तो मुजद्दिदीन की खिदमत, उनसे और पीछे चले जाए तो ये दौरे सहाबा किराम और अहले बैत का ये फैजान है, जिसका खुलासा जुबदा मक्खन हमें 1974 7 सितंबर को अल्हम्दुलिल्लाह हासिल हुआ। बसूरत आईन पाकिस्तान में आर्टिकल 260 के अंदर मुसलमान की तारीफ और अकीदा खत्म नबूवत और इम्तनाए कादियानियत का ये दस्तूर तैयार किया गया। जो मैं चंद बातें आपकी खिदमत में आज की रात को जिक्र करना चाहूंगा, तवज्जो कीजिए लेकिन मुख्तसर। मेरे दोस्तों, ये गोल्डन जुबली है। ये क्या है बोलिए? गोल्डन जुबली। 50 साल हो गए। जाहिर सी बात है 1974 से लेकर 2024 कितने हो गए, आखिर तक आवाज आ जाए। ये एक एक बातें कीमती है, सब मिलकर बोले। कितने साल हो गए मेरे भाइयों? 50 साल का ये अरसा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मेरे दोस्तों, मकतब इश्क का निराला दस्तूर देखा, उसे छुट्टी ना मिली जिसे सबक याद था। ये जिम्मेदारी मुकम्मल नहीं हुई, ये जिम्मेदारी बढ़ गई है इसकी हिफाजत के लिए कि दहन में ज़बां तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहां तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। इस तमहीद को जिक्र करने के बाद, क्योंकि सादा मुसलमान, सादा बच्चे, सादा नौजवान बैठे हैं, उनके जहनों में ये बात जरूर कहीं से एक हवा के झोंके की तरह गुजरती होगी, माना कि वो उसको पकड़े ना, लेकिन गुजरती होगी कि आखिर उम्मत खत्म नबूवत के नाम पर इतना क्यों बिफर जाती है, इतने क्यों जज्बात में आ जाती है, हर चीज कुर्बान करने के लिए खत्म नबूवत पर क्यों आ जाती है। और खत्म नबूवत कहते किसको हैं, अकीदा खत्म नबूवत क्या है, इसकी क्या हैसियत है, ये हमारे नौजवान दोस्तों, बच्चों के जहन में आता है। देखिए, मैं बहुत नीचे उतर कर आपकी खिदमत में ये सवाल जवाब की सूरत में गुफ्तगू करना चाहूंगा, लेकिन मेरे दोस्तों तैयार रहिए, मोहब्बत के साथ तैयार रहिए। ये थोड़ा से लम्हा इंशाअल्लाह इसको समझकर मैं और आप समझें और आगे पहुंचाएं, ताकि हमारे जज्बात को तवाज़ुन मिले। मैं अपनी गुफ्तगू आमियाना रंग से हटकर सिर्फ सवाल जवाब में आपके सामने अर्ज करना चाहता हूं। एक सादा जहन मुसलमान जो ना कभी मदरसा गया, बस नमाज पढ़ा घर चला गया, सादा आदमी, उसको उर्दू पढ़ना भी नहीं आती, उर्दू ढंग से बोलना भी नहीं आती, सादा आदमी है, तो वो इस बात को कैसे समझे सवाल जवाब में। क्या आप सब तैयार हैं? सुनिए, पहला सवाल जहन में आता है आम मुसलमान के कि अकीदा खत्म नबूवत। एक जहन में आता है कि भाई हम मुसलमान हैं, और जब हम मुसलमान हैं तो मुसलमान हर चीज को लेता ही इसलिए कि उसकी अहमियत दीन इस्लाम में कितनी है। जाहिर सी बात है, आप किसी भी तंजीम और तहरीक में होते हैं तो आप उसी बात को अहमियत देते हैं जिसकी अहमियत आपकी तंजीम में होती है। नहीं भाई, इसके खिलाफ नहीं जा सकते, ये तो हमारी तंजीम की जरूरी बात है, ऐसा है कि नहीं बोलिए? ये हमारी सियासी तंजीम की जरूरी बात है। थके तो नहीं आप? तवज्जो है, 3 जगह से होकर हम आपके सामने आ रहे हैं, हमारे भी फेफड़े और कमर दुख रही है जिस तरह आप हैं, लेकिन यही थकन कब्र के अंदर राहत का बाइस बनेगी। थकन को फेंके एक दिन एक तरफ, ये लम्हे जिंदगी में बार बार आया नहीं करते। बोलिए मोहब्बत से सुभान अल्लाह। चंद कीमती दस्तावेजात जो हमारे अकाबिर ने, अल्लाह उनकी कब्र पर रहमतों का नुज़ूल फरमाए। सवाल जवाब में बात करते हैं। मौलाना साहब, एक सवाल है मेरा। मैंने कहा जी हुजूर। का सवाल यह है कि दीन इस्लाम के अंदर अकीदा खत्म नबूवत की क्या अहमियत है? अकीदा खत्म नबूवत क्या है, ये आगे बताता हूं। पहला सवाल जहन में आया, उसका जवाब सादा अंदाज उर्दू जबान में, बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल सलीस सादा अंदाज में। मौलाना साहब ये बताइए कि अकीदा खत्म नबूवत की इस्लाम में क्या अहमियत है? जवाब, बेटा ये जरूरियात दीन में से है। सवाल, बात मुश्किल हो गई मौलाना, जरूरियात दीन किसको कहते हैं? जवाब, बेटा सुनो, इस्लाम की वो बातें, इस्लाम का वो अकीदा, इस्लाम के वो अहकाम, इस्लाम की वो बातें जो कुरान, सुन्नत रसूलुल्लाह और इजमाए उम्मत से हमें मिल रही हो, साबित हो रही हो, इस अंदाज में कि उन बातों में कोई शक
और तावील की गुंजाइश ना हो, इसे ज़रूरियात दीन कहते हैं। दो बात हो गई, आहिस्ता आहिस्ता। मौलाना साहब, अकीदा खत्म नबूवत किसको कहते हैं? ये तकरीर नहीं हो रही है, कोर्स हो रहा है। अकीदा खत्म नबूवत किसको कहते हैं? जवाब, बेटा अकीदा खत्म नबूवत अकीदा खत्म नबूवत की इस्लाम में क्या अहमियत है? जवाब, अकीदा खत्म नबूवत की अहमियत इस्लाम में सबसे जरूरी है, ज़रूरियात दीन है। ज़रूरियात दीन किसको कहते हैं? जवाब, ज़रूरियात दीन उन अकायद को, उन बातों को, उन अहकाम को कहते हैं जो कुरान 1, सुन्नत 2, इजमाए उम्मत 3, इनसे इस तरीके से साबित हो कि उन बात को समझने में कोई शुबा ना हो, उसमें कोई तावील की गुंजाइश ना हो। नहीं, ये भी माना निकल सकता है, ये भी माना निकल सकता है, बात हमें समझ में नहीं आ रही, इंतहाई मुहकम, इंतहाई वाजे, इंतहाई सरी, बिल्कुल कोई डाउट नहीं, नन्हे काके को भी बताया जाए तो वो समझ जाए कि बात क्या है। तो कुरान, सुन्नत, इजमा से ऐसी बातों का, ऐसे अहकाम का साबित होना जिसमें शुबा और तावील की गुंजाइश ना हो, उसको ज़रूरियात दीन कहते हैं। जी हजरत समझ गया, लेकिन अब कोई मिसाल दे दीजिए ताकि ज़रूरियात दीन ये एक इल्मी बात है तो मैं समझ लूँ। मैंने कहा बेटा उलमा के साथ बैठते हो, पूरी जिंदगी तकरीर करते हो, सुनते हो, तो अपना इल्मी लेवल जरा उठाओ, बात से बात को समझो। जी ज़रूरियात दीन तो समझ गए, ज़रूरियात दीन किसको कहते हैं? मैंने कहा जैसे खुदा का एक होना, खुदा का एक होना, यह ज़रूरियात दीन में से। मुझे जवाब दीजिए, मैंने उससे पूछा, आपसे भी पूछ रहा हूं, बेटा अगर कोई अपने आप को नाम मुसलमान का दे, मैं मुसलमान हूं, लेकिन अलियाज़ुबिल्लाह कहे मैं खुदा को नहीं मानता, तो क्या वो मुसलमान होगा? तो ये अकीदा वो है जो मुसलमान होने के लिए जरूरी है। ये अकीदा वो है जो मुसलमान होने के लिए जरूरी है। थोड़ी सी आगे चले, अगर नादानी में यह कह दे कि मैं मुसलमान हूं, सिर्फ नाम नहीं, नाम के साथ वो चीजों भी मानना जरूरी है। जैसे कोई खुद को, आप समझ रहे मेरी बात, सादे अंदाज में, अजनबी ना बने। मैं आपके पांव पर हाथ लगा के कह रहा हूं, तवज्जो से सुने, ये मौजू शोर शराबी की नजर ना हो जाए, ये हुजूर की इज्जत का मसला, इंतहाई कदर के साथ समाप्त करें कि भाई वो तो अपने आप को मुसलमान कह रहा है। भाई मुसलमान का मतलब होता है कुछ जरूरी बातों को जानना, मानना, तस्लीम करना। एक बंदा कहे मैं खुद को मुसलमान कहता हूं, लेकिन उससे कोई कहे आप अल्लाह को मानते हैं? नहीं, तो मुसलमान हुआ? तो नाम लिखने से थोड़ी कोई मुसलमान हो जाता है, नाम बोलने से थोड़ी कोई मुसलमान हो जाता है, उसके साथ उसको ये बातें जानना जरूरी होती है। अब एक बात और, एक जी मैं तो अल्लाह को मानता हूं, अच्छा कैसे मानते हैं? एक नहीं मानता, माज़अल्लाह, एक नहीं मानता, मैं खुदा को मानता हूं, लेकिन इसको भी खुदा कह देता हूं, उसको भी खुदा कह देता हूं, उसको भी खुदा कह देता हूं। दो बात, एक तो मुसलमान भी अपने आप को कह रहा है और खुदा को भी मान रहा है, लेकिन एक गलती और कर रहा है कि खुदा को एक नहीं मान रहा। तवज्जो है आपकी, आहिस्ता आहिस्ता। तो लिहाजा मुसलमान वो है कि जो खुदा को माने और इस तरह माने कि वो वहदहु ला शरीक है और उसमें शक नहीं। तो बेटा अकीदा खत्म नबूवत यही है, इसी दर्जे का है कि जो हुजूर को माने और हुजूर को आखिरी नबी माने। कोई कहे मैं मुसलमान हूं, मैं तो हुजूर को मानता हूं, ये ऐसे ही है जो कहे कि मैं मुसलमान हूं, खुदा को मानता हूं। लेकिन सवाल होगा कैसे मानता है? वो कहता नहीं एक नहीं मानता तो मुसलमान नहीं। मुसलमान कब है? जब एक मानता है। लिहाजा कहे मैं हुजूर को मानता हूं, तो कहा कैसे मानता है? कहा आखिरी नहीं मानता तो मुसलमान नहीं। मुसलमान कब है? जब आखिरी मानता है। मसला समझ में आया? बिल्कुल खुल गया ये मसला। मौलाना आप जज्बाती तो नहीं हो गए? मैंने कहा क्यों? कहा आपने हुजूर के आखिरी होने को अल्लाह के एक होने के साथ मिलाया, मिसाल दी। मैंने कहा बिल्कुल ठीक दी बेटा, ये मसला उसी दर्जे का है। लगे मौलाना साहब खुदा का एक होना, नादान होता है, खुदा का एक होना और हुजूर का आखिरी होना। मैंने कहा तुझे जात के हवाले से फर्क नजर आ रहा है शायद, कि अल्लाह रब है और हुजूर अल्लाह के अब्दे कामिल और रसूल आजम है, मखलूक में अफजल है, तो शायद खालिक और मखलूक की वजह से तुझे फर्क हो रहा है। बेटा ये तो फर्क है, लेकिन जो अकीदा है ना उसमें कोई फर्क नहीं होता। जैसे गौर कर, मदरसे में तू पढ़ता आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर, मैं ईमान लाया अल्लाह पर, मैं ईमान लाया फरिश्तों पर। तो फरिश्ता और अल्लाह एक है, जात में फर्क है ना। मैं ईमान लाया सारी किताबों पर, तो किताब और खुदा एक है, नहीं फर्क है। समझ रहे हो?
मैं ईमान लाया सारे रसूलों में, तो रसूल और खुदा एक है? नहीं, ये जात का फर्क है। ये अलग अलग बातें जिक्र की गई है, ये गिनवाने में अलग अलग है, कबूल करने में एक ही है। इनमें से किसी एक का भी इनकार वो ऐसे ही है जैसे खुदा का इनकार, क्योंकि ये ज़ुर्रियात दीन में से है। आगे चलते, मजीद आगे चलते, गौर कीजिए। मौलाना आप जज्बाती नहीं हो रहे कि खुदा के एक होना और हुजूर का आखिरी नबी होना, ये दोनों को आप कैसे बराबर कर रहे हैं? मैंने कहा सुन मेरे बच्चे, मुझे ये बता, तुझे खुदा का एक होना पता कैसे चला? ये जो अकीदा तू रख रहा है, मैं इधर ही रुकता हूं। तुझे खुदा का एक होना कैसे पता चला? अरे हजरत, ये तो कुरान की वाज़े नुसूस और आयात से। तो मैंने कहा कुरान की उसी दर्जे की वाज़े और नुसूस आयात से है कि हुजूर आखिरी नबी है। मसला क्लियर हो रहा है? आगे चलिए। ये कितना जरूरी मसला है मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये और ये सब करम हमारे अकाबिर का है, समझिए। हादा मिन फضل रब्बी। तो ये देखिए, ये क्लियर हुआ। अब थोड़ा से आगे चलते हैं। अच्छा, अकीदा खत्म नबूवत ज़ुर्रियात दीन में से है, और ज़ुर्रियात दीन से मतलब यह है कि उन बातों में कोई शुबा नहीं होता, अकीदा और मुहकम है, मुतशाबे नहीं है, तो कोई तावील हो, कोई शुबा हो, कोई इजमाल हो, वाज़े हो। और हुजूर का आखिरी नबी होना इतना ज़रूरी है, वाह वाह, जैसे खुदा का एक मानना। मैंने कहा जी बिल्कुल। कहा फिर तो जनाब, अगर कोई खुदा को एक माने और हुजूर को आखिरी नहीं नबी ना माने, तो ये तो ऐसे ही हुआ जैसे खुदा को माना ही नहीं है। मैंने कहा हाँ ना, इसलिए तो उम्मत इस बुनियादी हक के लिए खड़ी हो जाती है, जिसको समझने के लिए समझिए। हमारे बदन में सिर्फ से कीमती जगह क्या है? हमारी खोपड़ी। इस पर कान लगा हुआ बिला तशबीह। इस पूरी तकरीर से हट के आप सादा अंदाज, इसमें कान इसी खोपड़ी पर है, नाक इसी खोपड़ी पर, होंठ इसी खोपड़ी पर, गर्दन इसी के साथ जुड़ी हुई है। मुझे आप बताएं, कहीं से भी अगर गोली लगे और तलवार लगे, बंदा मरेगा कि नहीं मरेगा? ये पूरा एक सर है और ये हर हिस्सा इसका जुज़्व लाजिम है बिला तशबीह। तो ईमान पूरा एक सर है और ये अकीदे इसके जुज़्व लाजिम है। किसी एक को भी छेड़ोगे सब खत्म हो जाएगा। ताजदार खत्म नबूवत। लिहाजा मेरे दोस्तों बुजुर्गों बच्चों, इसलिए मैं आपको आपकी सतह पर आकर सिंपल अंदाज में, अच्छा हजरत ये तो हम समझ गए हैं, अच्छा ये बताइए कि कुरान में कहां कहां पर हुजूर का आखिरी नबी होना मौजूद है? मैंने कहा बेटा 100 जगह पर। ये 100 मुहावरा नहीं है। आप हमारे साथ बैठे किसी नशिस्त में, 100 आयत अल्लाह की इज्जत की कसम पढ़कर आपको बताएंगे, जिसमें आज के दर्स में मैं सिर्फ 5 पंचतन पाक के हवाले से 5 आयतें पढ़ूंगा कि खत्म नबूवत को साबित कैसे किया जाता है। तो कुरान ये मुहावरा नहीं है, जैसे हमारे वहां मुहावरा कहते हैं ना, अरे भाई 100 दफा तेरे पास आया हूं, 100 दफा तुझे कहा, ये तो मुहावरा है। ये ऐसा नहीं है मेरे बच्चों, मेरे भाइयों। लिटरली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस तरह की तादाद जो है ना, ये वाकई में हकीकी तौर पर 100 आयतें कुरान की। मौलाना साहब, कुरान तो अल्लाह का सच्चा कलाम है, कुरान में तो कोई एक आयत में भी बात आ जाए तो मसला आसमान से ऊपर होता है। यही तो कह रहा हूं बच्चे, ये इतना जरूरी है, ये एक आयत नहीं 100 आयतों में आता है। अब तू पूछ, ताजदार खत्म नबूवत 200 से ज्यादा सही हदीसें हैं इस पर और 100 कुरान की आयतें। तवज्जो है, मैंने कहा मुझे बता, बच्चे को यह नहीं पता कि ये इसका बाप है कि कौन इसका बाप है। बच्चे को बाप होने का यकीन मां की गवाही पर आता है। आगे बढ़ना चाह रहा हूं, यहां से रुक जाइए, आगे बढ़ते थोड़ा सा। अच्छा मौलाना साहब, ये भी पता चल गया कि कुरान की 100 आयात हैं, कुछ पढ़ेंगे आप? मैंने कहा जी, गुलामी इमाम अली मकाम में 55 पाक के सबके 5 आयतें पढ़ूंगा। थोड़ा आगे चलते जल्दी जल्दी, लेकिन सवाल जवाब में यह ना कहना कोरंगी वालों इत्तिहाद उलमा अहले सुन्नत था और उलमा ने आपको समझाया नहीं। तवज्जो से सुनिए आप, अल्लाह आपको भी समझ दे, हमें भी समझ दे और इस पर पहरा देने की तौफीक दे। अब मैं आगे बढ़कर आपको यह भी बताऊंगा कि इंटरनेशनल तौर पर इसको रिप्रेजेंट कैसे करना है। अगर कोई अंग्रेज आपके सामने आ जाए तो उसको कैसे समझाना है, कोई गैर मुस्लिम आ जाए तो कैसे समझाना है, लेकिन पहले मुसलमान कैसे समझते हैं पहले उसको समझ, क्योंकि इंतहाई जिम्मेदारी है। हमारा कोई जज्बाती पहलू इस काज को बदनाम न कर दे।
हमारी गलत कोई तकरीर इस काज को मुंतशिर ना कर दे। हर मौजू पर आसान है, ये तकरीर बहुत मुश्किल होती है मेरे दोस्तों, क्योंकि हुजूर की तौकीर अगर हमने गलत तशरीह कर दी और अगर हम अपना मुकदमा सही पेश ना कर पाए और मुकदमा मुंतशिर हो गया तो गोया कि हमने नेकी की बजाय तबाही कर दी। कितने लोगों तक हुजूर का पैगाम रुक गया और प्रोपेगेंडा करने वाले खबीसों को मौका मिल गया। लिहाजा अपनी रूह को रोक कर और इस पांव को इस उंगलियों से दबाकर सांस निकाल करके अकल इधर उधर ना जाए, क्योंकि ये मकाम मुस्तफा की तर्जुमानी है जो हमारे। तवज्जो करना मेरे दोस्तों। अच्छा मौलवी साहब, ये भी पता चल गया कि खत्म नबूवत का इस्लाम में अकीदा क्या है, ज़रूरियात दीन क्या है, कुरान में कितनी जगह पर आ गए, ये भी। अब हजरत एक बात जरा मुश्किल रहती है, क्योंकि मैं KG1 KG2 प्राइमरी और नर्सरी या सेकेंडरी का बच्चा हूँ या कॉलेज का हूँ। यार मैं टमाटर बेचता हूँ, सब्जी बेचता हूँ, मौलाना साहब बस हुजूर का नाम हुआ, ये प्यारे प्यारे रोशन चेहरे उलमा है, तो मैं निकल कर आया, देहाती आदमी हूँ, सादा आदमी हूँ, मैं मजदूरी, लेकिन ये मैं आ गया हूँ मोहब्बत में। लेकिन अल्लामा साहब, अगर आपने इतनी कुशादगी कर दी है तो छुपके से एक बात और पूछ दूं जिससे मैं बड़ा परेशान हूं। मैंने कहा पूछ मेरे भाई, 100 दफा पूछ। कही अकीदा खत्म नबूवत का माना क्या होता है? हाय हाय हाय, मैं चूम लूं सुन्नी तेरे पांव, गौर से सुन। हाय हाय हाय, फरमाया हर मुसलमान सादा, क्योंकि मेरे दो दोस्त हैं ना, वो मेरे साथ मंडी में काम करते हैं, सब्जियों का काम करते हैं, फ्रूट का काम करते हैं, कारखाने में मेरे साथ काम करते हैं। अरे मैं पान बेचता हूँ, मेरे साथ एक पान वाला मेरा दोस्त है, वो मुझसे पूछता है, ये जगह जगह ये मौलाना अकीदा खत्म नबूवत की बात करते हैं। हजरत मौलाना साहब, शाह साहब, उलमा साहब, मुझे सब बातें तो पता चल गई, मैं तो सादा सा आदमी हूँ ना, बस नमाज पढ़ लेता हूँ, मुसलमानों के घर पैदा हुआ हूँ, इतनी ज़रूरी बात है तो मुझे पूछते हैं ना तो मुझे शर्म आती है और वो मैं बता नहीं पाता हूँ। जब मुझसे पूछते हैं कि अकीदा खत्म नबूवत का ये क्या चीज़ है, क्या माना है, तो मैंने कहा मैं तेरे हाथ चूम कर तुझे कुर्सी पर बिठाकर मेरे लाल समझाऊंगा, अगर तुझे ये एहसास पैदा हो गया है तो। सुन मेरे भाई, अकीदा खत्म नबूवत, हजरत ये बहुत मुश्किल उर्दू है। मैंने कहा आस्था आसान करता हूं ना बेटा, सुन। अकीदा, आइन, काफ, या, दाल, हा, अकीदा, इसको एक तरफ कर, खत्म नबूवत को एक तरफ कर। मौलाना साहब ये अकीदा किसको कहते हैं? जवाब, ईमान को कहते हैं। अब ये ईमान भी तो हजरत बहुत मुश्किल लफ्ज है ना, अरबी का लफ्ज है। ईमान किसको कहते हैं? मैंने कहा यकीन को कहते हैं। दर्जे में आ जाए। हाय सुन्नी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी आका की। ये सांसें जो रह गई है ना, कब्र के अंदर कोई लंगर शंगर नहीं बख्शवाएगा, हुजूर की निगाह बख्शवाएगी। कोई ढंग का काम ना किया, मुफ्त पाला था मगर काम की आदत ना पड़ी, अब अमल पूछते हैं हाय निकम्मा तेरा, तेरे टुकड़ों से पले गैर की ठोकर पे ना डाल, झिड़कियां खाएं कहां छोड़ के सदका तेरा। हुजूर, ये अकीदा खत्म नबूवत का क्या माना है? अकीदा खत्म नबूवत किसको कहते हैं? सब जाग रहे हो? अल्लाह हमें हजरत सिद्दीक़ अकबर और यमामा के मुजाहिदीन की रूह का फैजान अता फरमाए। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आज मेरा एक बच्चा, मेरा दोस्त, हमारा शागिर्द भाई, वो यमामा, वो रियाज में था, वो यमामा गया, वहां से उसने वो खंडरात की तस्वीरें भेजी। वो आज वो यमामा गया था और यमामा की शोहदा पर की कब्रों पर उसने सलाम पेश किया। मैंने कहा तू गया है, सारे सुन्नियों को सलाम, सारे खत्म नबूवत के मुजाहिदीन का, मुहाफिजीन का, कारकुनान का सलाम पेश कर। सुनिए हजरत, मैं सादा आदमी हूँ, अकीदा खत्म नबूवत का माना मुझे नहीं आता, तो क्या आप डांटे बगैर समझा देंगे? मैंने कहा डांटना, तुझे बगलगीर करूंगा, तेरी पेशानी चूमूंगा कि तू हुजूर का ऐसा सच्चा आशिक है कि तू हर चीज को समझकर हुजूर के दुश्मन के मुकाबले के लिए और हुजूर की इज्जत पर पहरा देने के लिए इतना तैयार हो गया है। बोलो सुभान अल्लाह। आज तक तो डब्बा, तीर, भाला, पतंग, फलाना, उसके लिए दिल लगाया। दिल तो अब अपने मरकज पर आया है कि हुजूर के लिए लगाया कि दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान। ये दिल इन सियासी फराडियों के लिए नहीं बना है, ये दिल मुस्तफा के लिए बना है। दिल तो कुत्ते का भी होता है, बिल्ली का भी होता है, खंजीर का भी होता है। और मोमिन का दिल क्या है? इमाम तर्जुमा नहीं करता, दिल है वो दिल वही दिल है जो तेरी याद के जलवों में रहा।
दिल है, बोलो सुभान अल्लाह। दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा। सर है वो सर तो वही सर है जो कट कर तेरे कदमों में आ गिरा। फरमाया सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान। बोलो सुभान। अकीदा खत्म नबूवत। अकीदे का माना है ईमान। अकीदे का माना क्या है? आवाज आ जाए आखिर तक मेरा हर भाई बोल दे। इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब हुजूर के गुलाम है। अकीदे का माना क्या है? अकीदे का माना क्या है? फिर उसमें से दो चार बच्चे और सादे हमारे दोस्त खड़े हो गए, अरे हजरत हम तो अनपढ़ हैं, आपने फिर मुश्किल माना कर दिया, फिर गाड़ी उधर ही खड़ी है। अकीदे का माना ईमान है। तो ईमान क्या होता है? मैंने कहा ईमान का माना है यकीन। हजरत यकीन को भी थोड़ा समझाएंगे, यकीन क्या होता है? मैंने कहा ऐसा ख्याल जो अपने मुकाबले में दूसरा ख्याल ना रखे। तवज्जो है? यकीन की एक मिसाल ही सिर्फ मैं दूंगा। देखो कोई बात आपके कानों तक पहुंचती है, ठीक है, तो अगर हां पहुंचेगी तो ना का ख्याल भी साथ में आएगा। कोई बात ना पहुंचेगी तो उसके हां का ख्याल भी आएगा। दो ख्याल मेरे और तेरे दिमाग में हां ना करूं ये चलता रहता है। यकीन उस अज़्म मुसम्मम और मजबूत इरादे को कहते हैं जो इतना ऊपर चला जाए कि उसके खिलाफ वाला ख्याल बिल्कुल ही खत्म हो जाए और एक ही रह जाए, दूसरा कोई रहे ही नहीं। उस बात को कबूल करने को यकीन कहते हैं। उधर कोई सुनना ही नहीं। मसलन शाह साहब इसको कोई मौलाना साहब मिसाल से हल करेंगे। मैंने कहा हाँ। मैंने कहा देखो बच्चे को नहीं पता ये मेरा बाप है, उसकी मां बताती है कि ये तेरा बाप है। मां की सच्चाई उसके दिल में इतनी होती है कि पूरी जिंदगी उसके ज़हन में शक ही नहीं आता कि मेरी मां गलत तो नहीं बोल रही थी। यह है यकीन। तवज्जो है? यह है यकीन। बाप का नहीं पता क्योंकि पैदा होते उसने बाप को तो नहीं, उसको क्या पता बाप कौन है? मां बताती है कि ये तेरा बाप है। मां की गवाही पर वो बाप साबित होता है एक लिहाज से, मां की शराफत। अब यकीन किसको कहते हैं? कि मां से सुनी हुई बात पर ऐसा दिमाग बनाया कि कभी भूले से भी दूसरा ख्याल ना आया। इसको कहते मेरे बच्चों यकीन। कहां मां की शराफत की गवाही, कहां अल्लाह रसूल की गवाही, तो उसके मुकाबले में दूसरा ख्याल कैसे आ सकता है? इसी को अकीदा कहते हैं, इसी को यकीन कहते हैं, इसी को ईमान कहते हैं। अकीदा खत्म नबूवत। अकीदा समझ गए? ये नहीं कि किसी ने दूसरी बात की, चलो ना यार इसकी भी सुन लेते हैं, ये नहीं होता अकीदा। उसमें यह कि दूसरी कोई बात होती ही नहीं है। उसमें कोई दूसरी बात, जैसे बाप की मिसाल दी मैंने आपको, दूसरी कोई बात होती ही नहीं है। तो यह है अकीदा। अकीदा खत्म नबूवत, हुजूर के आखिरी नबी होने पर ऐसा यकीन करना कि कोई दूसरा होगा ही नहीं, चाहे गर्दन कट जाए, मर जाए, होगा ही नहीं। इस दर्जे पर आने से हजरत ये तो बड़ा मुश्किल है। मैंने कहा जन्नत का इनाम भी तो इस पर ऐसा नहीं रखा गया। मेरे बच्चे तू पूरा साल किताबों पर मेहनत करता है, नींद छोड़ता है, खेल छोड़ता है, तैयारी करता है, फिर एग्जाम देता और डिग्री आते हैं तो फिर बल्ले बल्ले यही इम्तिहान है, बस पासदारी से खड़ा रहे, इधर उधर ना दे, खिड़की खुलेगी, इम्तिहान जैसी खत्म होगा ऐसा इनाम मिलेगा कि कुरान कहता है कि ना किसी आंख ने कभी वो कमाल देखा, ना कान ने कभी ऐसी खूबी को सुना। बोलिए सुभान अल्लाह। अच्छा मौलाना साहब, अकीदा तो समझ में आ गया, समझ में आ गया अकीदा। अकीदा खत्म नबूवत। अच्छा क्योंकि ज्यादा नहीं कर सकते, उलमा बुजुर्ग बैठे हैं, जल्दी जल्दी। अच्छा खत्म नबूवत, अकीदा तो समझ में आ गया। यकीन, ऐसा गैर मुतज़लज़ल यकीन, ऐसा मुसम्मम और कामिल इरादा। मसलन आप देखें ना, जैसे आग सामने जल रही हो, आग सामने, और दोस्त बोले हाथ डाल दे यार, डाल दे, हाथ डाल दे। उसने कहा पागल हो गया, हाथ डालूंगा हाथ जल जाएगा, ये यकीन। हालांकि दोस्त एक बात आगे से चला रहा है, लेकिन आपका दिमाग एक जगह सेट हो गया है कि नहीं ये जलाएगी, आगे से वो 10 घंटा भी बात करे आप मुतासिर नहीं होते। इसको कहते हैं अकीदा।
इसको आप क्या कह रहे हैं? अकीदा, जो यकीन की रूह है। अच्छा, अकीदा, इतनी बात समझ में आ गई और डिटेल की जरूरत तो नहीं है। किस किस को समझ में आया जरा हाथ उठाएं। अब आगे जल्दी चलिए। खत्म नबूवत का क्या माना है? मैंने तो सुना है मौलाना साहब के खत्म नबूवत के बारे में कहा जाता है कि खत्म नबूवत ये कि हुजूर के बाद कोई नबी नहीं आएगा। मैंने कहा जी बिल्कुल ठीक है, खत्म नबूवत का माना यह कि हुजूर के बाद कोई नया नबी नहीं आएगा। हुजूर के बाद कोई लफ्ज नया मुंह खोल के बोल, सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। हुजूर के बाद कोई नया नबी नहीं। वो जो मौलाना साहब कह रहे थे कि हुजूर के बाद कोई नबी नहीं आएगा, उन्होंने तो नया का लफ्ज नहीं कहा। मैंने कहा उन्होंने बोला उसका मतलब यही था कि नया नबी नहीं आएगा। तवज्जो है? हुजूर के बाद कोई नया नबी। अकीदा खत्म नबूवत, हुजूर पर नबूवत को खत्म कर दिया। क्या माना? सुनो, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसानों की हिदायत के लिए मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, हजरत आदम को सबसे पहले जमीन पर भेजा। अल्लाह के नबियों में जमीन पर लोगों को सीधा रास्ता दिखाने के लिए सबसे पहले हजरत आदम आए और सबसे पहले रसूल कानून और शरीयत लेकर हजरत नूह अलैहिस्सलाम आए। मेरे भाइयों बुजुर्गों, इंसानों की हिदायत के लिए, इंसानों को शैतान के रास्ते से, जहन्नम के रास्ते से, बुरे रास्ते से बचाने के लिए, सीधा रास्ता दिखाने के लिए अल्लाह ने नबियों को उनको उस्ताद बनाकर भेजा, गाइडेंस बनाकर भेजा, रहनुमा बनाकर भेजा, शैतान से बचाने वाला बनाकर भेजा। वो सिलसिला अल्लाह ने हजरत आदम से शुरू किया और वो सिलसिला मेरे और तेरे आका जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो आज से 1500 साल पहले मक्का मुकर्रमा में सैयदा आमिना पाक के घर में जलवागर हुए, आपकी बैसत हुई 40 साल की उम्र शरीफ में। उस वक्त अल्लाह ने आपकी नबूवत का ऐलान आपसे करवा दिया और अब ये बात खत्म हो गई। अब हुजूर के बाद हिदायत के लिए, लोगों को बचाने के लिए कोई नया नबी नहीं आएगा। कयामत तक हुजूर की तालीम, आपकी हिदायत, आपके उलमा ही दीन की खिदमत करते रहेंगे। यह है अकीदा खत्म नबूवत। हजरत इसको थोड़ा आसान करके समझा सकते हैं? मैंने कहा हाँ। एक हदीस में हुजूर ने बहुत प्यारे अंदाज में, हुजूर का हर अंदाज प्यारा है, लेकिन इसको एक नन्ना काका जो बच्चा क्राउलिंग करता हो, अभी इतनी उम्र में हो कि वो रेंगता हो, तुतला कर बोलता हो, वो भी इस बात को समझ सकता है। चे जाए के ऐसे नौजवान, इतने खूबसूरत नौजवान, और वो बच्चे जो यहाँ बैठे हैं 4 साल 5 साल 6 साल 7 साल, अब मैं मुखातब कर रहा हूँ सबको, 4 साल 5 साल 6 साल 7 साल 8 साल 9 साल 10 साल 11 साल का जवान, 12 13 साल 14 साल 15 साल 16 साल 17 साल 18 साल 19 साल 20 साल 21 साल 22 साल 23 साल 24 साल, जिसकी उम्रें आ रही है वो अपना दिमाग खोलता चला जाए। 24 साल 25 साल 26 साल 27 साल 28 साल 29 साल 30 साल 31 साल 32 साल 33 साल 34 साल 35 साल 36 साल 37 साल 38 साल 39 साल 40 साल। उसके आगे के जो दोस्त हैं उनको खास सोहबत उलमा के किसी न किसी हवाले से अपनी उम्र के एतबार से मिली, वो बिलउमूम है। और 40 साल तक के जो लोग बैठे वो मेरे खास निशाने पर हैं। वो बात को जरा सुने। मैंने एक गिनती गिनवाई हंसने के लिए नहीं, जिसकी उम्र की नंबरिंग आ रही है वो अपना दिमाग खोल ले कि उससे जनाब जो है कि वो बात की जा रही है। तवज्जो से इस बात को सुने। अकीदा खत्म नबूवत, अकीदा का माना है यकीन, खत्म नबूवत का माना हुजूर सबसे आखिरी है। मिसाल कैसी? मेरे आका मिसाल दे रहे हैं। अब मैं कहता हूं 2 साल से लेकर 100 साल तक के बूढ़े को भी बात समझ में आ जाएगी। भरा मजमा है साहबाए किराम का, 100 आयतें हैं, 200 से ज्यादा अहदीस है। आखिरी नबी किस तरह मानना, अकीदा तो समझ गए हम, खत्म नबूवत को समझ रहे हैं। खत्म नबूवत, जिन पर नबूवत खत्म हो गई, किन पर हुई? हुजूर पर। तो हुजूर आखिरी हुए, क्या माना जरा समझाएं हजरत मिसाल से। तो मैंने कहा मेरे आका ने खुद समझाया। भरे मजमे में मेरे आका ने अपनी 2 इन मुबारक उंगलियों को इस तरह जोड़ के खड़ा किया। आवाज आ जाए सुभान अल्लाह। आप मेरे घटिया हाथ को नहीं देखेंगे, कहां हमारे घटिया हाथ और कहां हुजूर की उंगलियां मुबारक।
लेकिन मुहद्दिसीन कहते हैं कि हुजूर ने अपनी ये 2 उंगलियां उठाई, एक पहली उंगली उठाई, इसको अरबी में कहते हैं सबाबतुल, उर्दू में हम कहते हैं शहादत, क्योंकि हम नमाज में इससे गवाही देते अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। शहादत माना गवाही, इसको अरबी में कहते हैं सबाबा, ये तस्बीह करती है। इस उंगली का नाम है अरबी में सबाबा, इसका नाम है वुस्ता। हमारे नबी पाक अकीदा समझ गया, मेरे बच्चे खत्म नबूवत का माना समझ, अकीदा खत्म नबूवत, अकीदा समझ गया, खत्म नबूवत का माना समझ। नबी पाक समझा रहे हैं अपनी 2 उंगलियां मेरे बड़े बुजुर्गों, भाइयों, बच्चों इस तरह हुजूर ने उठाई और फरमाया अपने सहाबा से कि मेरे सहाबा बुइस्तु अना वस्साअतु कहातैन, फरमा मेरे सहाबा मैं और कयामत इस तरह जुड़े हुए हैं। जिसको समझ में आ गई उर्दू तो बोले सुभान अल्लाह। मैंने बहुत सादा हल्की जबान में आपसे बात की है, मेरे भाई मोहब्बत से चेहरा खिला करके सुभान अल्लाह। जो थक गया है वो चक्कर लगा कर आए, जो अभी तक मुझे यूं देख रहा है तो कहां गुम है, नहीं आपने इमामा बांधा है, मैंने कहा हुजूर के लिए बांधा। तू हम जैसे बेकारों और भिखारियों को क्या देख रहा है बे, हम क्या चीज हैं, गली के रूड़े कूड़े। बात जिसकी हो रही है उस गुम्बद की तरफ तवज्जो कर, गौर करना मेरे दोस्तों। हम तो गली के रूड़े कूड़े बेकार किस्म के लोग, कई आते हैं और खत्म हो जाते हैं, लेकिन फर्श वाले तेरी शौकत का उलूफ क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है अरे रा तेरा। सुनिए मेरे बुजुर्गों, अकीदा-ए खत्म नबूवत, अकीदा-ए खत्म नबूवत, अकीदा-ए मुंह हिलाकर बोल अकीदा-ए खत्म, मुंह हिलाकर बोल अकीदा-ए। तो अकीदा का माना समझ गए, यकीन है, ईमान है। खत्म नबूवत का माना हुजूर समझा रहे हैं, फरमा बुइस्तु अना वस्साअतु कहातैन, मैं और कयामत इस तरह है। क्या मतलब, यानी मेरे बाद कयामत आएगी, लेकिन मेरे और कयामत के दरमियान कोई नया नबी नहीं आएगा, यह है आखिरी। यहां तक हमने आपके सामने मुकदमा वो बयान किया जिसका जानना हर मुसलमान पर जरूरी है कि वो इन बातों को समझे। अब दूसरी चीज, अब आइए कुरान की तरफ मेरे दोस्तों बुजुर्गों। जावेद गामदी इसमें बड़े बड़े चोर मैदान अमल में आए हैं, ठीक है, कुछ तो अहले बैत का भी नाम लेते हैं, ठीक है। मुझे जहाज में काला मिल गया था बड़ा इनका, तो मैंने उसके आगे किताब रखी, मैंने कहा देख इमाम हुसैन पाक के बारे में मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी लिखता है कि करबला के किस हुसैन को ढूंढते हो, ऐसे 100 हुसैन मेरे गिरेबान में। लेकिन मैंने कहा तू कराची से लेकर अमरीका तक अबू बकर पर भौंकता है, कभी एक दफा मिर्जा पर नहीं बोला। जिसने खत्म नबूवत पर पहरा दिया उसको तू गालियां देता है। अबे वाकई में तू हुसैन इब्ने अली का मानने वाला है तो तेरी भी रग ऐसी फड़कती जैसे सुन्नी की फड़कती है मिर्जा के खिलाफ। आपने किसी काले की तकरीर कभी खत्म नबूवत तो सुनी? सिद्दीक अकबर के खिलाफ झूठ धड़ा में दरवाजा गिरा दिया, फलाना कर दिया, ढिमकाना कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, गुलामी अहले बैत का सच्चा जाम खुदा ने सुन्नी ही को पिलाया कि ये हर इशू पर आकर हुजूर और नामूस से सहाबा और अहले बैत पर, क्योंकि सहाबा और अहले बैत से हमें जाती कोई गर्ज नहीं है, गर्ज हुजूर की वजह से है। इसलिए कोई उनको टेढ़ी आंख से देखे तो सुन्नी खड़ा हो जाता है, कोई अहले बैत को टेढ़ी आंख से देखे तो सुन्नी खड़ा हो जाता है। ये किस्मत तेरी नहीं आई, तू मिंबर पर फुदकता रहे और अंदर से तकैया करता रहे। हमने कहा जी जिंदगी एक ही दफा मिलेगी, क्या तकैया और क्या शकैया। फरमाया जान दी हुई उसी की थी, हक तो यह है कि हक अदा ना, हक तो यह है कि हक अदा ना। ये मैं गुस्से में बात नहीं कर रहा, दर्द और तकलीफ से कर रहा हूं। सहाबा के लिए तुम्हारी लाखों डॉक्यूमेंट्रियां, सुबह शाम उन पर तबर्रा। एक तकरीर मिर्जा गुलाम अहमद के बारे में बता दो और ढूंढ ढांड के नीचे से कोई निकाल कर लाओगे। मैंने कहा नहीं, दुनिया देख रही है, दुनिया और तुम्हारे वो परवरदा मुतरफिजा पीर, वो खंजीर, वो खबीज जो तुम्हारे आलाएकार हैं, जो अहले सुन्नत में तुमने इंजेक्ट किए हैं,
अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी ने अपनी गर्दन उनकी, सुन्नी ने अपना पाँव उनकी गर्दन पर भी पूरा फिट कर दिया है, सांसें उनकी भी निकल गई है, इसलिए कि हक को कोई झुका नहीं सकता। हल हक को यालू वला युला अलैहि, हक हमेशा बुलंद होता है, उसको कोई झुका नहीं। सिंध से पीरों को लाकर यहां पर कैंसरों का इलाज कराकर अफजलियत के मसले को छेड़ा गया। मुबारकबाद पेश करता हूं उलमा को कि दीवार का स्टिकर बना दिया उन सेठों को भी, उन पीरों को भी, और कराची और पूरा पाकिस्तान गूंज रहा था कि दमादम मस कलंदर सिद्दीक, कलंदर सिद्दीक। ये खत्म नबूवत का एक दरवाजा है, इसकी भी हिफाजत जरूरी है। ये गिरेगा तो आगे रास्ता खराब है। ये साहबाए किराम एक दीवार है। हाय हाय, हुजूर की इज्जत को के तहफ्फुज़ के लिए तवज्जो है। खुदा न खासा इसको नुकसान पहुंचा तो फिर बचेगा कुछ भी नहीं। अब आगे चलिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, कुरान मजीद की तरफ मैं आता हूं। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी नामी शख्स ने पाकिस्तान की, अब मैं तनाजुर में आ रहा हूं, मौजूदा हिंदुस्तान, ये हमारा सियालकोट जो ना, अल्लाह पाकिस्तान को सलामत रखे, आज यौम दिफा भी है, आज यौम दिफा भी था। अल्लाह फौज पाकिस्तान और सिविलियन अहले ईमान और फौज पाकिस्तान मुसलमान जितने हैं जिन्होंने इस मुल्क की सलामती के लिए सरधड़ की बाजी लगाई, और जुमे के इज्तिमा में भी हमने सलाम पेश किया। और आज ये हुजूर के आशिकों का इज्तिमा यौम दिफा 6 सितंबर के उन गयूर अफवाज और सरहदों की हिफाजत करने वाले कि जो आज़ादी के साथ हम इस खुली फिजा में बैठे हैं, उन शुहदा को दोनों हाथों से सलाम पेश करता है। बोलो, दोनों हाथों से सलाम पेश करता है। अल्लाह उनकी कब्रों को जन्नत का बाग बनाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन अफवाज हो या सिविलियन हो जिन्होंने इस मुल्क की नजरियाती हिफाजत की, जो आज सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं, एक एक जवान शहीद होता है, उसके चेहरे को देखो। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस मुल्क को फितने फसादात से महफूज रखे। लेकिन हमारा भी एक मुतालबा है ऊपर बड़े ताकतवर इदारों से। 6 सितंबर गुजर गया, कराची भाए भाए कर रहा था, एक झंडा कहीं नजर नहीं आया। 14 अगस्त गुजर गया। मैंने कहा इतने फराडी बिल्डर हैं जो रिपोर्टें इधर उधर करते हैं, उन्हीं को टेलीफोन करके बोलो शारे फैसल सजाओ। अब दफ्तर में बैठकर कौन सी हिफाजत कर रहा होता है? गली कूचे में मुल्ला हिफाजत करता है पाकिस्तान। ये मदारिस हैं जो इस्लाम के मुहाफिज हैं, कहते हैं मदारिस का ऑडिट लेकर आओ। मैंने कहा पहले यूनिवर्सिटी का लेकर आओ, जिसमें आधे अर्रा के एजेंट है, आधे मुल्हिद बेदीन है। ये मस्जिद है भाई जो पाकिस्तान के लिए फजर में दुआ करता है, मुल्ला या अल्लाह पाकिस्तान को सलामती दे दे। और हम ऑडिट से भाग नहीं रहे, हमारी हर मस्जिद ऑडिट है, हमारी हर मस्जिद ऑडिट है। वो भी पकड़ा गया फैज, वो कहता था मैं इन खत्म नबूवत वालों को क्रश कर दूंगा। मैंने कहा तेरे जैसे कई दल्ले और यजीद पैदा हुए, कुदरत ने उनको क्रश कर दिया और देख लिया बेटा, ये हम जैसे भिखारी और कमजोरों का काम नहीं, कुदरत इलाही खुद मुस्तफा की इज्जत करता है। हरिपुर में स्ट्रेट फायर मारे गए, उस वक्त भी हमने तकरीर स्ट्रेट फायर मारे गए। और कहने लगे इनका एक बड़ा हरामजादा था रिटायर्ड जनरल शोएब, वो खिंजीर ये बात करता था हम तो इसराइल को कबूल करने वाले, मौलवी रोकते हैं। मैंने कहा तुम्हारी मां को ले जाओ उधर, हम कहां रोकते हैं। उसकी वीडियो मौजूद है, उस खिंजीर की, रिटायर शोएब उसका नाम है, अमजद शोएब, बिल्कुल अमजद शोएब। वो मलऊन कहता है हमने या रसूलुल्लाह कहने वाले लाहौर में अपने लोगों को कहा इनकी टांगों पर डंडे मारो। उसने कहा हमने कहा टांगों पर गोलियां मारो। मैंने कहा वही बांस तुम्हारे अंदर बढ़ गया, जलील हो गए हो खिंजीर, तुम औहदे का नाजायज फायदा उठाता है। अबे हम मिर्जा से हिंदू से नहीं डरे तो तेरे जैसे दल्ले से क्या डरे। हम ये कहना चाहते हैं कि ऊपर वाले बुजुर्ग भी कोई बंदा मुसलमान और इंसान का बच्चा और प्रो पाकिस्तानी बिठाए। अगर इस मुल्क में प्रो पाकिस्तानी अगर कोई है तो अहले सुन्नत के उलमा है, कि जो जान हथेली पर लेकर तालिबान सबसे ज्यादा नुकसान अहले सुन्नत को हुआ। केपीकी में देखिए, तवज्जो है आपकी,
ये इश्यूज याद रखिए, भूले हम नहीं। आपको भुलाने के लिए बिजली महंगी कर दी, आपको बुलाने के लिए कराची से गैस गायब कर दी। ये होता है सिम्टम, वजह, ताकि आप नजरिए से हटें। लेकिन कोरंगी को ये ठाटा मारता समंदर में सलाम पेश करता हूं। आज बंदा कहता मौलाना नमाज पढ़ाओ, जान छोड़ो, बड़ी महंगाई है, भागम भागी है। मैंने कहा बेटा यही तो आजमाइश है, क्योंकि वो तुझे शिकार ना कर सका कि ये फाककश के मौत से डरता नहीं जरा। रूह मोहम्मद इसके बदन से निकाल दो, और रूह मोहम्मद निकालने के लिए इसको गुर्बत की चक्की में लाओ, दिगर में लाओ, ताकि परेशान रहे। बेचारे को कराची से अब कोरंगी से निकलकर 10 मिनट की ड्राइविंग पर जाना लगता है, पड़ता है तो 1 घंटा लगता है। रोड का हाल देखा है? मैंने कहा जरदारी साहब आप सदर बन गए हैं, वजीर आला साहब आप सैयद कहते हो अपने आप को, सैयद कहने से नहीं बख्शे जाओगे, तुम्हारा ओहदा है। रसूलुल्लाह ने फरमाया मुजाहिद भी अगर जिसने अल्लाह की राह में जिहाद भी किया है, और अगर उसने किसी का पैसा खाया है एक भी, तो उसको रोका जाएगा। ये मौलाई कार्ड नहीं चलेगा, वहां पूछा जाएगा सिंध का एक एक बच्चा तुम्हारी कब्र में, और कयामत में तुम्हारे सामने आएगा कि जिसकी खुदा उन शहीदों की रूह का कोई फैजान दे, और इनके पलीत वजूद से अल्लाह इस कराची और पाकिस्तान को पाक करे, और इस मुल्क से मोहब्बत करने वाले लोग आए। अभी तो 400 रुपया, क्योंकि हम कब्र के जमीन के नीचे आसमान के ऊपर की भी बात करेंगे, और जो जमीन के ऊपर है उसकी बात करेंगे। आजकल 400 रुपया लगकर आ रहा है कचरा उठाने का। मैंने कहा वो जो अरबों रुपया ऐंठा है उसका हिसाब कौन लेगा? जो केएमसी के जायदादें खाई, एक एक वजीर पकड़ा गया, 300 अरब रुपए, उसको एक गंगा में डुबाते हैं, फिर वजीर दाखिला बनाते हैं। बात करेंगे हम, तुम मदारिस और इस्लाम की तरफ आओगे, हम तुम्हारे कपड़े उतारेंगे, बात करेंगे तुमसे। तूने मुल्ला की ताकत देखी नहीं बैठा, अभी तूने जज का फैसला तो देख लिया होगा, तो तुझे पता चल गया होगा कि मुल्ला अमन पसंद है, लेकिन अल्लाह ने उसमें ताकत कितनी रखी है। कराची की सीटें चुरा कर तो दे दी, तो काम भी तो कर दो। कोरंगी की सीटें चुरा कर तो दे दी, काम भी तो करवा लो। 17 सीटें उठाकर दे दी, डब्बे गायब किए, गलत वोटिंग हुई, तो काम भी तो करवा लो इन नाजायज बच्चों से। पीने का पानी जहां ना हो। मैं अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा बहुत गुजारा है। कहेंगे मौलाना क्यों पूछ रहे, आपको तो कोई परेशानी नहीं। मैंने कहा परेशानी नहीं, खुदा पूछेगा। हम मोमिन हैं, मोमिन एक जिस्म की तरह है। हम कोई सियासत स्कोरिंग नहीं कर रहे, ना इलेक्शन में खड़े हो रहे। जहां एक मुसलमान, एक पाकिस्तानी को पीने का खालिश पानी ना हो। कल मैं बल्दिया गया, अल्लाह अकबर, मैंने कहा लोग यहाँ जिंदा कैसे। मैं पाक कॉलोनी गया हजरत जलसा करने के लिए, गाड़ी से उतरा, क्योंकि बंदा जब नया उतरता है तो एकदम उसको वहां की स्मेल आती है। वहां प्लास्टिक जलाने की स्मेल इतनी खतरनाक थी। मैंने कहा यहाँ छोटे बच्चे जिंदा कैसे, और उनके लंग्स और फेफड़ों का हाल क्या होगा। आप जाइए इस इलाके, खारदर की तरफ चले जाइए, केमाड़ी की तरफ जाइए, वहां फिजा की बदबू को आप देखिए। मैं उनको कहता हूं खास तौर पर जिनके पास मैंडेट है शहर के 17 सीटों का इस्तीफा देकर छोड़ दो, मिलता कुछ नहीं है। तो मैंने कहा छोड़ दो, अभी तो नहीं है, मिलता जरूर है इसलिए तू बैठा है। वो वसीम अख्तर था, मिलता कुछ नहीं है, बाद में पता 5 अरब बढ़ना हुआ था। ये फारूक सितार ने खुद कहा, उसकी रिपोर्ट है कि 5 अरब रुपए उसने खाए। तो मैंने कहा जब मिलता नहीं है तो वजीर बनते क्यों हो? क्यों गुनाह का मीटर चला रहे हो? इस्तीफा देकर आ जाओ कि भाई कुछ भी नहीं है, सब शरारत है, तो कौम तुझे पलकों पर बना बिठाकर पीर बनाएगी कि सच्चा है ये। जाग रहे हो भाइयों? मौलाना साहब ये यहां तकरीर करते करते आप इधर क्यों आ गए? मैंने कहा ये कादियानियों के सहूलतकार बनते हैं इसलिए आया। इसलिए खुदा की कसम, फैसल सब्जवारी का बयान सुना था सेनेट में, अभी मैंने सुनी तरीके जलसे में वहां बयान किया। ठीक है, ये फिर ये सहूलतकार बनते हैं, ये उनको पीछे से पास करते हैं। तुम जागते रहना, तुम जागते रहना। भाई रोड तुमने खा लिया,
रोड के पैसे तो देखो, माचिस पर टैक्स, साबुन पर टैक्स, हम पर सेल टैक्स भी। अबे दुकान कोई हमारी है नहीं तो फिर क्या सेल टैक्स? टैक्स 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 टैक्स, महंगाई, मिलता कुछ भी नहीं। मुसलमान फिर भी कड़वा घुट पी जाता है, लेकिन उसके बावजूद गोरे से और पैसा लेकर तो हुजूर से गद्दारी करके कानून बदलता है। हमने कहा जनाब हम दुनिया तो छोड़ सकते हैं लेकिन मुस्तफा के साथ हया करना नहीं छोड़ सकते। इसलिए ये मैंने मौजूद बयान किया। इनको स्टेजों पर ना बुलाया करो। हमारे बास पीर ऐसी लल्लूगिरी के अंदर अपनी जमीन पकड़ने के चक्कर में बुलाते हैं, ना बुलाया करो, ना बुलाया करो स्टेज पर, वरना पकड़े जाओगे। दीन को इनकी हाजत नहीं है, ना करो। अगर बुलाओ तो खुदा की कसम कम से कम हम जैसे निकम्मों को तकरीर के लिए ना। दाढ़ी मुंडा खड़े होकर पेशाब कर रहा है, गनमैन लेके आकर चढ़ गया, फिर उसके मुंह पर उसकी तारीफ नहीं करो, उसका सही आईना दिखाओ। ये हिम्मत अगर नहीं है, मैं उलमा को भी कहूंगा ना बुलाओ। उलमा उनके दरबारियों पर जूता घसना अच्छा नहीं रखता। ये हमारे बुजुर्गों की तारीख रही नहीं है, जो गया वो जलील ही हुआ। हया के साथ चलो, अदल के साथ चलो, कोई गुस्सा नहीं है, बिल्कुल जज्बात में नहीं हूं, लेकिन हालात है न बोले तो खुदा को सजदा कैसे। मुसलमान खुद गर्ज तो नहीं होता मेरे दोस्तों। आइए, ये मैंने इसलिए क्लियर किया, वो शोएब वाली बात कहता, हमने डंडे उनको कहा अपनी फोर्स को कि डंडे जो है ना एड़ियों पर मारो। उसी कुत्ते को पकड़कर जेल में डाला गया। उस कुत्ते की फोटो आई थी, जेल में था लल्लू। मैंने कहा तेरा रिटायर भी बढ़ गया और तेरा सब गया, और देख हम दनदनाते हुए कोरंगी में बैठकर कह रहे हैं ताजदार खत्म लांडी में बोलो, पूरी दुनिया में बात हो रही, बोलो सुभान अल्लाह। हम इंतहा पसंद नहीं है, हम अपना हक मांग रहे हैं। हम किसी पर इकदाम, हम जलाने वाले नहीं, घिराने वाले नहीं, कत्ल करने वाले नहीं। हमारे अकाबिर का कभी फलसफा नहीं रहा। ना हमारा फलसफा के घर कत्ल कर दो, मार दो, जला दो, ये कभी नहीं रहा। ये इंतशार की वजह से जब तुम इंसाफ ना दो, कोई बोल पड़े या अलग मसला है। लोग अगर मुश्तइल हो, अगर तुम इंसाफ ना दो और मसला नामूस रिसालत का, और कोई उसमें उस इंतशार का शिकार होकर तुम्हारे फैलाए हुए से हक के मुस्तफा की गैरत में काम कर दे, तो फिर उस पर किसास भी नहीं है। ये मसला भी वाज़ेह है नुसूस का कि तुमने अपनी बात नहीं की है। आइए मेरे दोस्तों, इस मौजू का आखिरी नुक्ता, अकीदा खत्म नबूवत। अकीदा समझ गए, खत्म नबूवत समझ गए। अब इसमें एक बात खास तौर पर समझिए। हुजूर के बाद मैं अर्ज कर रहा था कि मौजूदा पाकिस्तान सियालकोट, यहां से बात चली थी कि पाकिस्तान की सरहदों के लिए, अफवाज के लिए, रेंजर्स के लिए, पुलिस के लिए, सिविलियन के लिए अल्हम्दुलिल्लाह इस मिंबर पर दुआएं होती है। मुझे जरा बता, यूनिवर्सिटी का कौन प्रोफेसर दुआ करता है? लिबरल और सेकुलर भरे हुए, उनसे कोई एडिट ले रहे, यूनिवर्सिटियों के घरों में भी रह रहे हैं। हमसे कहते हैं उलमा ने कोई बंदा नहीं बनाया जो चांद पर जाए। मैंने कहा ये हमारी जिम्मेदारी थी। हमारी जिम्मेदारी उलमा की ये थी कि जो पहाड़ों पर दहशतगर्दी कर रहे हैं ना, जिनको तुमने पढ़ाया वो पहाड़ों पर दहशतगर्दी कर रहे हैं, और हमने पहाड़ों से नीचे उतारकर कुरान और सुन्नत बनाकर इस माहौल के अंदर अदब के साथ पेश किया। तुम्हारे बंदे पहाड़ पर चढ़े हैं और हमने पहाड़ों से उतारा है, उनको कुरान और सुन्नत पढ़ाया है, और यहां मौजूद है, बलूचिस्तान मौजूद है, केपीकी मौजूद है, सिंध मौजूद है। मदारिस इतना बड़ा, इतनी बड़ी एनजीओज है कि गवर्नमेंट से 1 रुपया नहीं लेती। ये मुसलमान है जो 100 रुपए कमाएं तो 20 रुपए अमानतन दे जाएं, और इनको एतमाद उलमा पर इतना है कि रमजान शरीफ में ज़कात के लिए बड़े बड़े लोग और कम से कम लोग भी अपने पैसे अकाउंट से निकाल लेते हैं। ये मैनेजर को कहता है ओए ज़कात नहीं काटना, क्योंकि एतमाद ही नहीं है। ये है वज़ीर आज़म अमीन और सादिक। और एक मौली साहब अपने मुसल्ले पर बैठा होगा, एक बंदा चल कर आएगा मेहनत से कई दूर का सफर तय करके, और कहेगा हजरत ये मेरी ज़कात की अमानत है, ये आपके मदरसे में पेश करता हूं। तो अल्हम्दुलिल्लाह लोगों के जज्बात के अमीन भी उलमा है। तुम्हारा तो कोई रोल ही नहीं है बे।
इसलिए तुम पहले से नेशनलिटी या रिटर्न वीजा रखते हो, 5 साल हुआ उधर भाग जाते हो। ये उलमा है जो पब्लिक डीलिंग क्या होती है इनसे पूछो, ये चलते हैं तो 1000 लोग पीछे, ना किसी को नौकरी। बोलो सुभान अल्लाह। मुहद्दिस अलीपुरी ने खिताब किया अलीपुर शरीफ में अपनी मस्जिद में, फरमाया एक इस्लाम का झंडा है और एक कुफ्र का झंडा है, यानी मुस्लिम लीग, ये वाली मुस्लिम लीग नहीं, कायद आजम की मुस्लिम लीग। बोलो सुभान। कायद आजम की मुस्लिम लीग दो कौमी नजरिए के लिए थी और कांग्रेस दज्जाल, गांधी जैसा मुनाफिक, ठीक है, वो कांग्रेस का था। हमारे उलमा ने किन लफ्जों में बात की है सुनिए मेरे दोस्तों। सैयद पीर जमात अली शाह साहब मुहद्दिस अलीपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी मस्जिद में फरमाया कि मेरा कौन मुरीद है और शागिर्द है, सुन ले, एक इस्लाम का झंडा और एक कुफ्र का झंडा है। जो इस्लाम के झंडे से हटा कुफ्र के झंडे के नीचे गया, हम उसका जनाजा नहीं पढ़ेंगे। पूछा गया हुजूर इस्लाम का झंडा कौन सा है, कुफ्र का कौन सा? फरमाया इस्लाम का झंडा मुस्लिम लीग का झंडा है, कुफ्र का झंडा कांग्रेस का झंडा है। ये तुम्हारा बाप माइक पर नहीं बोल सकता, हमारे उलमा ने मुरीदों को सिखाया। पाकिस्तान, दिफाए पाकिस्तान पे बोलो, पाकिस्तान, पाकिस्तान। तो हमें किसी रिटायर मिटायर का झोंका ना दो, प्रो पाकिस्तानी अगर कोई है अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो उलमा है, मदारिस हैं कि अगर इन बच्चों को ना पढ़ाया जाता तो आज दहशतगर्दी कितनी होती। आज उन पसमानदा इलाकों से लाया जाता है और 1 रुपया भी फीस नहीं होती है। तवज्जो है आपकी, 1 रुपया भी फीस नहीं होती है और ये अवाम उनकी मदद करती है। फिर कहते ऑडिट लाइए, ऑडिट, अब एक कानून नहीं ला रहे हैं। अच्छा ऐसा करें जिसने चंदा दिया ना उसका भी हिसाब दें, ताकि मनी ट्रेल लेकर आए। यानी आप अगर चंदा दे रहे हैं तो रसीद पर आपका नाम है तो आपसे पूछा जाए, मैंने कहा भाई कोई 20 रुपए दे रहा है, कोई 10 रुपए दे रहा है, और तू जो कौम के पैसे के मुरब्बे घोड़ों को खिला रहा है और सदर बन रहा है, तेरे से पूछने वाला कोई नहीं है। हम अखलाकी एहतजाज करेंगे, मदारिस के तरफ आने वाले आ जाओ, इंशाअल्लाह जिंदा रहे तो सामने खड़े होंगे, कब्र में चले गए तो जलेंगे नहीं, पीठ के बल लेटे होंगे, वहां से भी उठकर इंशाअल्लाह इस्लाम के दिफा के लिए। बोलो सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों आखिरी बात इस नुक्ता नजर की समझ लीजिए आप। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, क्योंकि वक्त बड़ी तेजी से गुजर रहा है, हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी, नया नबी, बोलो नया नबी, मिलकर आवाज आ जाए, कोई नया नबी। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये दरमियान में आपको बताना जरूरी था। अब एक तारीख का एक छोटा सा पहलू चंद मिनटों में समझें। ये हमारा जो सियालकोट का इलाका है ना, इसके साथ शकरगढ़ है हमारा। खुदा पाकिस्तान को सलामत रखे, सबको हो आमीन। अल्लाह इसकी सरहदों को सलामत। चवंडा इसके साथ है। शकरगढ़ से जब आते हैं आप, राइट पर चवंडा है, जहां पर वो मुजाहिद अफवाज के जवान आराम कर रहे हैं जिन्होंने अपने सीनों पर बम बांधकर हिंदुस्तान की टैंक के नीचे लेटे थे। एक दफा उनके साले सवाब के सब कहें सुभान अल्लाह। ये चवंडा का इलाका, तवज्जो है आपकी। ये देखें मुजाहिदीन, एक उनकी शान और शौकत के लिए अल्लाह की तकबीर बुलंद करें, नारे तकबीर। इस नियत से कि सवाब उन अफवाज के शोहदा को, उन पाकिस्तान के शोहदा को पहुंचे, इस नियत से आप तकबीर कहेंगे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे ताकीर, नारे गौसिया, इस्लाम, इस्लाम, पाकिस्तान। और एक आवाज आ जाए, हाथ नीचे रहे, पाकिस्तान का मतलब क्या? सेकुलरों की दीवारें हिल जाएं, जरा हाथ उठाकर फिर बोलो, पाकिस्तान का मतलब क्या? दस्तूर रियासत क्या होगा? गोरे के मुरब्बे नहीं होंगे, गोरे का डिक्टेशन नहीं होगा, दस्तूर रियासत क्या होगा? या अल्लाह इस पर जो तू अजर अता फरमाए, ये चवंडा की सरजमीन पर यौम दिफा पर जिन्होंने जामे, जिन अफवाज और सिविलियन ने जानों का नजराना पेश किया, उनको रूहों को पेश करते हैं। यह हमारा आखिरी गांव पड़ता है शकरगढ़ का। इधर नारोवाल है, तवज्जो है आपकी, नारोवाल शरीफ कहूंगा, वहां पर कई औलिया आराम फरमा रहे हैं। नारोवाल जिसके अलीपुर शरीफ, ये सारे अकाबिर वहां। नारोवाल शरीफ
इसके साथ थोड़ा से आप जाएं, मैं वहां गया हूं, मैंने बॉर्डर देखा है, तवज्जो है, और मैंने कई दफा कहा, जब मैं पहुंचा ना तो हमारी चौकी पर जो हमारा जवान बैठा हुआ था ना, वो ऐसी मिट्टी की चौकी बनी हुई थी हजरत, और LMG लगी हुई थी, और सामने इंडियन पोस्ट की इंटरनेशनल बॉर्डर है, उनकी लाइटें इतनी थी, बड़ी पक्की बनी हुई थी, और हमारे जो जवान बैठे थे वो मिट्टी के थे। तो जब उन्होंने मुझे देखा तो उन्होंने कोई वीडियो मुझे देख ली थी, तो वो आए मिलने के लिए। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा, मैंने मुस्लिम इमाम अहमद की हदीस पढ़ी है, मैं सिर्फ आपसे दुआ कराने आया हूं, अल्लाह की इज्जत के करम ताली नहीं कर रहा, ये खत्म नबूवत है। बावजूद आपको बात बता रहा हूं कि पाकिस्तान की कदर करो। वो जवान जो आखिरी पोस्ट पर उसने दुश्मनों की तरफ LMG की हुई है ना, गन की हुई है, मैंने कहा हजरत आप, नहीं वो काड़ा के थे, मैंने कहा नहीं आप इधर बैठे, इधर बैठे। मैंने मुस्लिम इमाम अहमद की हदीस पढ़ी है, रसूलुल्लाह ने फरमाया जो इस्लाम की सरहद के पहरे के लिए एक नजर घुमाता है, खुदा उसको 80 साल की इबादत का सवाब। ये गवाह है अल्लाह रसूल, मेरी तकरीर पूरी दुनिया में जाती, मेरे दोस्त भी सुन रहे होंगे। हम और हमारा दोस्त जमीन पर बैठे, पगड़ी थी, हरी चादर, सब कुछ था, हमने कहा नीचे बैठे, उनको मट्टी की सेज थी, उन पर बिठाया, हमने कहा दुआ ऐसी नहीं होगी, जरा हमारे दीवानों वाले स्टाइल में हो। क्या कैसे? हमने कहा एक हाथ LMG पर होगा आपका और एक हाथ उठाएंगे और आप हम फकीरों के लिए दुआ करेंगे। देखो मैं सियालकोट से चलकर सिर्फ आपको देखने आया हूं। बोलो सुभान अल्लाह। यह है यौम दिफा। इस पर एक बात आपको और बताऊं, बात बताऊं, नारोवाल की आखिरी चौकी जो हमारी है ना, जो गुरुदासपुर जिला कादियान लगता है, उसके साथ जो आखिरी, ये रेंजर्स की है, वहां पर रेंजर्स बैठी है। एक दोस्त जानने वाले थे, उन्होंने दरिया रावी क्रॉस करके मुझे उस चौकी की तरफ लेकर गए। जब मैं गया, इसलिए कि वहां पर एक बड़ी करामत जाहिर हुई है। नवाब अब्दुल हमीद 1965 में शहीद हुए एक जवान थे, फौजी, तवज्जो है, नवाब अब्दुल हमीद, मैं बड़े दावे से पूरी दुनिया के सामने बात कर रहा हूं। दरियाए रावी के ऊपर ब्रिज था, उधर से इंडियन टैंक आ रहे थे और इधर उतरते तो सियालकोट तबाह होता, ठीक है। वो जो कोई ऊपर का अफसर, शायद रिटायर अमजद शोएब की तरह था, वो कहता नहीं कुछ नहीं करो। और नवाब अब्दुल हमीद जो था ना, वो वलियों का टुकड़ा खाने वाला था। उन्होंने कहा ये ब्रिज मैं गिराऊंगा, क्योंकि ये ब्रिज गिरेगा तो टैंक उधर रुकेंगे। उन्होंने क्या किया, बारूद लगाया, और जब ब्रिज को ब्लास्ट किया ना, तो उसमें वो खुद भी बहुत शदीद जख्मी हुए। जो दरिया रावी के अंदर ब्रिज थे ना, वो गिर गए। आज भी लोग सुन रहे, मेरी बात इनकार नहीं करेंगे जो सुनने वाले हैं, वो आज भी पिलर वहां पर दरिया रावी के एक तरफ खड़ा हुआ है। और मैं जब गया, असर का वक्त था, नवाब साहब जरा शौकी मिजाज भी थे, जज्बाती थे। इंतकाल के वक्त उन्होंने छाती जो फट गई थी, अल्लाह अकबर, जो आखिरी सांसें थी ना, तो सीने पर खून से ऐसा लिया और उन्होंने उसके ऊपर नवाब लिखा है। मैं अल्लाह की कसम उठाकर देख कहता हूं, दोपहर के 12 नहीं बज रहे थे, शाम का वक्त था, मैंने लाल ईंटों के उस पिलर के ऊपर उनके 1965 के खून की लकीर आज भी देखी है। यह है पाकिस्तान के शहदा, बोलो सुभान अल्लाह। यह है शहदा, बोलो सुभान अल्लाह। अब मेरे दिल में घबराहट हुई कि यार ये अल्लाह, हमने स्कूल के ब्रिज के नीचे दुआ की, तवज्जो है, दुआ की। वहां से मैं और मेरे साथ हाफिज गुलाम मुस्तफा नाथवा से पूछे, वो मेरे साथ था। हम जब वहां से निकले, दिल बड़ा गमगीन था कि इतना बड़ा, जब हम निकले हैं जंगलों से गुजर कर, अलीपुर शरीफ में मेरी तकरीर थी, मैं घास का और फसल का रास्ता तय कर रहा था, तो गिर्द वल्लाह बिल्लाह सुम्मा तल्ला, ये कोई करामत नहीं बयान कर रहा, ये उस शहीद का फैज था। मैंने यूं गाड़ी से मुंह निकाला तो मुझे चमकती भी कोई दीवार नजर आई। मैंने ड्राइवर को कहा रोको, हम देखने लगे, वहां एक कब्र थी, मुझे कहीं दूर दूर तक खबर नहीं, कब्र थी और एक पाकिस्तान का झंडा था। मैं जब ऊपर आया तो नवाब अब्दुल हमीद की खबर थी। मैंने कहा वाह पीरो वाह, बात 2 मील दूर की है, घसीट कर यहां पहुंचाया। कहा खुद भी पगड़ी हमने खोली और उनकी कब्र शरीफ को हमने बिल्कुल साफ किया और वहां फातिहा पढ़ा और पाकिस्तान के नारे लगाए। इतना प्रो पाकिस्तानी तुम्हें कहीं मिलता है? ये मुल्ला ही होता है। बोलो सुभान अल्लाह। बात समझ में आई आपके? तकरीर को हम समेट रहे हैं मेरे दोस्तों, आखिरी चंद लफ्ज मैं आईने पाकिस्तान का एक दस्तूर आपके सामने पेश कर दूं, जो 7 सितंबर 1974 को मेरे दोस्तों बुजुर्गों जो कानून बना है और हमारे आइन का जो हिस्सा है, वो फकीर अभी आपके सामने जिक्र करता है, जरा तवज्जो रखिएगा। तारीख चंद मिनट जरा रुक जाइए सुकून से। ये सियालकोट के साथ जहां पाकिस्तान खत्म हो जाता है ना, हिंदुस्तान शुरू होता है, तो हिंदुस्तान का पहला जिला गुरुदासपुर। कौन सा जिला है?
उस गुरुद्वारपुर का एक नापाक गांव है कादियान, वहां यह शख्स पैदा हुआ था, इसलिए इसका सियालकोट और इस तरफ आना जाना ज्यादा था, जहलम की तरफ आना जाना ज्यादा था। वक्त अगर होती तो इसके साथ जो हमारे उलमा ने लाहौर कोर्ट में केस लड़े हैं वो भी देखने चला है, जिस तरह अहले सुन्नत के इमाम और आलिम हजरत मौलाना करमुद्दीन दबीर साहब रहमतुल्लाह अलैह और ताजदार गोलड़ा के मुरीद मौलाना हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह, इन बुजुर्गों ने मिर्जा गुलाम मोहम्मद कादियानी के साथ जो अदालतों में केस लड़ा है, ये सारे दस्तावेजात छप कर आ गई है। उलमा पढ़े और लोगों को बताएं कि मिर्जा कितना बड़ा झूठा था। ये दर्जनों दफा अदालतों में झूठे केस में पकड़ा गया है, माफिया मांगी है, इस पर जुर्माना हुआ है और खुद को नबी कहता है। खुद को कल इंशाअल्लाह हम 7 सितंबर को अपनी मस्जिद में बात करेंगे तो उसके 1-2 केस हम बयान करेंगे। आज मैं आईने पाकिस्तान आपके सामने पढ़ रहा हूं। तो गुलाम मिर्जा मोहम्मद कादियानी नामी शख्स ये जो गुरुद्वारपुर में पैदा हुआ, 1901 में इसने झूठा नबूवत का दावा किया। तवज्जो है आपकी? पहले इसने दावा किया मैं इमाम महदी हूं, तो उलमा ने कहा कि भाई इमाम महदी तुझे कैसे पता? कहने का रसूलुल्लाह ने नहीं फरमाया इमाम महदी आएंगे। तो मैंने कहा हुजूर ने तो निशानियां भी बताई है ना, ये तो नहीं कहा कि कादियान से आएंगे। रसूलुल्लाह ने फरमाया मेरा बेटा होगा, मेरे बेटे हसन की औलाद होगा, मेरी बेटी ज़हरा का बेटा होगा। बोलो सुभान अल्लाह। फरमाया उसका नाम मेरे नाम पर होगा, उसके अब्बू का नाम मेरे अब्बू के नाम पर होगा, उसकी वालदा का नाम मेरी वालदा के नाम पर होगा, मेरा बेटा होगा सैयद नस्ब हाशमी फातमी होगा, इमाम महदी फातमी तू जात का कश्मीरी मुगल। देखो कश्मीर होना और मुगल होना बुरी बात नहीं है, लियाज़ुबिल्लाह, मैं तनकीद नहीं कर रहा, लेकिन मैं एक फर्क आपको बता रहा हूं कि तू क्लेम कर रहा है कि तू इमाम महदी है। रसूलुल्लाह ने तो वजाहत फरमाई है, हुजूर ने खुद फरमाया कि मेरी औलाद में से होगा, उसका नाम मोहम्मद होगा, उसके वालिद का नाम अब्दुल्ला होगा, उनकी वालदा का नाम आमिना होगा। ना तेरे बाप का नाम ऐसा है, ना तेरी माँ का नाम ऐसा है, और ना तू सैयद है, तो कैसे महदी हो गया? और हुजूर ने नहीं फरमाया कि वो सियालकोट में आएगा, हुजूर ने फरमाया 40 साल की उम्र होगी, हरम खुदा में उनका ज़ुहूर होगा। मिर्जा 100 दफा भी अंदर जाकर बाहर पैदा हुआ लेकिन कभी काबा ना देख सका, तो कोई मुमासिलत ही नहीं है यार, कितना बड़ा मजाक। तवज्जो है आपकी? तवज्जो है? कोई बंदा डकैत बनकर दूर से आपको कहे कि जनाब मैं आपका भाई हूं, वो कभी कराची ना आया हो, कोरंगी ना आया हो, उसका बाप कौन, उसका माँ, और अगर वो क्लेम करे आपके बाद आपकी जायदाद का, तो आपके बच्चे कहेंगे यार ये तो हमारा खानदान के नहीं, तो कैसे आ गया? ये मिर्जा घुस बैठिया है। हम दुनिया के अंग्रेजों को कहते हैं कि हम, आज मैंने पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के जलसे में मुकदमा पेश किया है, हम जालिम नहीं, हम तो मजलूम हैं, कब्जा तो हम पर हो रहा है, हमला तो हम पर हो रहा है। मुझे बताओ घर आपका हो, तवज्जो, घर आपका हो, एक बंदा जाली फाइल बनाकर आपके घर पर कब्जा करे और आप सारे मोहल्ले वालों को कहो यार तुम जानते हो मेरे माँ बाप ने मुझे दिया था, आप जानते हो ना, आप सबको जमा करें और कोई कहे बड़े दहशतगर्द हो, बड़ा शोर मचा रहे हो। अबे शोर मैं ये कर रहा हूं कि जुल्म मुझ पर हुआ है, तो जुल्म कादियानियों ने किया है कि मुसलमान नहीं और हमारी आइडेंटिटी और शनाख्त पर कब्जा करते हैं। चाहिए कि आलम दुनिया हम मुसलमानों के साथ 1 अरब 70 करोड़, इस वक्त पूरी जमीन पर 8 अरब इंसान है, और उसमें 1 करोड़, उसमें 1 अरब 70 करोड़, 1 अरब 70 करोड़, 1 अरब 80 करोड़ के करीब मुसलमान हैं। तो एक तरफ 1 अरब 80 करोड़ खड़े हैं जो चीख रहे हैं कि हमारी आइडेंटिटी पर कब्जा कर रहे हैं, ये मुसलमान नहीं है, हमारी आईडी नहीं इस्तेमाल कर सकते, हमारी शनाख्त नहीं इस्तेमाल कर सकते। तुम नहीं सुनते हो? आज अगर कोई कोरंगी लांडी के अंदर अमरीकी पासपोर्ट बना ले, जाली डॉलर बना ले, तो वहां से FIR कटेगी और हमें तो बंदे बेचने की आदत, हम फौरन आपको 2 लाख डॉलर में बेच देंगे। आप पूछोगे जनाब मेरा जुल्म क्या है, तो अमेरिका कहेगा जुल्म यह है कि तुमने मेरी आइडेंटिटी चुराई है, क्योंकि ये पासपोर्ट होना मेरी आईडी है। तो मैंने कहा बस हम यही कह रहे हैं कि मुसलमान होना हमारी आईडी है, कादियानी की नहीं, तो जुल्म तो हम पर हुआ है। तो चाहिए कि आलम दुनिया मुसलमानों के साथ खड़ा हो, और सारी दुनिया के अंदर कादियानी गुमराह करते हैं, हमें मारा जा रहा है, हमें कत्ल कर दिया जा रहा है, हमें यह किया जा रहा है। ओ भाई घुस बैठिए, तुम हो कब्जा ग्रुप, तुम हो, तुम्हें आइन ने एक स्टेटस दे दिया है, और मैं भी पढ़ूंगा तो कि तुम गैर मुस्लिम अक़लियत हो, तुम अपना जो हक है वो कबूल तो करो पहले, तुम तो आइन का। और मैं पूछता हूं सारी दुनिया से, मुझे बताओ अगर कोई बंदा अमेरिका जाए और कहे मैं आइन को नहीं मानता, ठीक है, कोई यूके जाए कहे मैं आइन को नहीं मानता, तो उसको घुसने देंगे?
कादियानी यहाँ तो दबंग अंदाज में कहता है मैं आइन को नहीं मानता, फिर भी गोरा यूरोप यूनियन कहती है आप दहशतगर्द, आप दहशतगर्द। अबे ना वो आइन को मानता है ना वो मुस्लिम है, वो हमारी आईडी शनाख्त को चुराता है, फिर भी दुनिया उनके गुण गा रही है। तो ये तो फिर दाल में कुछ काला है। तवज्जो है आपकी? ये बहुत अदब से, लिहाज से, अखलाक से, मतानत से, संजीदगी से मैं आपसे बात कर रहा हूं। चाहिए कि दुनिया हमारे साथ खड़े हो। गोरा कहेगा नहीं वो भी मुसलमान है। मैंने कहा मुसलमान होने की डेफिनेशन गोरा नहीं करेगा, उलमा करेंगे। ये हमारी शनाख्तें हम बताएंगे मुसलमान कौन है, आपकी असम्बलियां नहीं बताएंगी। हम कोई तौहीन नहीं कर रहे, बात कर रहे हैं, आपकी असम्बलियां नहीं बताएंगी, आपका मुल्क नहीं बताएगा। जब ये हमारा काज है तो उसको हम डिफाइन करेंगे। तवज्जो है? तो हम बताएंगे मुसलमान कौन है और मुसलमान कौन नहीं है। ये आइन में भी लिखा हुआ है मुसलमान की तारीफ, जो भी आपके सामने मैं पढ़ने जा रहा हूं। तो इस शख्स ने 1901 में झूठा नबूवत का दावा किया और इतना शदीद था। एक जुल्म मैं आपको बता रहा हूं, वक्त थोड़ा जा रहा है तेजी से, लेकिन ये कीमती बात जरा सुनिए। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी एक जुमला कहा करता था कि जो हजरत मूसा को माने, ये इसके तस्करे में भी मौजूद है, हकीकतुल वही में भी मौजूद है। कहता है, अभी वक्त क्योंकि चला गया वरना ये किताबें मेरे पास इसकी सारी मौजूद है, मैं पढ़ता। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी क्या कहता है, सुनो, सारी दुनिया सुन रही है। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी कहता है कि जो हजरत मूसा को माने और हजरत ईसा को ना माने वो काफिर। बात बिल्कुल ठीक है कि सारे नबियों को मानना है, बात समझ में आ रही है। आगे चलकर कहता है, समझना मेरे सुन्नी, थोड़ी इस बात को समझना, ये बड़ी कीमती बात है, जरा गौर कर। वो कहता है क्योंकि सारे नबियों का इकट्ठा मानना है, वो कहता है हजरत मूसा को माने और हजरत ईसा को ना माने वो काफिर। हमने कहा बिल्कुल ठीक। फिर कहता है जो हजरत ईसा को ईमान लाए और रसूलुल्लाह पर ना लाए वो भी काफिर। हमने कहा बिल्कुल ठीक। आगे लिखता है जो रसूलुल्लाह पर ईमान लाए और मुझ पर ना लाए वो पक्का काफिर। ये हमजा अब्बासी जो है ना एक्टर, वो एक दिन कहने लगा नहीं नहीं, ये अल्ताफ हुसैन और ये दोनों, नहीं नहीं नहीं, कादियानियों ने ये कोई नहीं कहा। तो मैंने कहा ये कोई, मैं अंग्रेजी संस्कृत पढ़ रहा हूं, उसकी किताब पढ़ रहा हूं। उसने कहा है कि जो मुझे नबी नहीं मानता वो पक्का काफिर है। मिर्जा बशीर, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का बड़ा बेटा, जो उसके बाद उसका नाइब बना। मैं बड़े हर जाविये से बात हो रही है, अब आपको ये जुर्म बता रहा हूं उनका। उसकी किताब है अल कलिमतुल फसल। शाह साहब ये किताब कहां से निकाली आपने? मैंने कहा कोई कुएं से नहीं निकाली। अभी आपके हाथ में मोबाइल है, इतनी सिंपल अप्रोच है यार। अभी आपके हाथ में मोबाइल है, इस पर कलिमतुल फसल लिखो, वो किताब डाउनलोड हो जाएगी। इतना वाज़ेह सबूत है और हमको तुम जालिम कहते हो। अल कलिमतुल फसल, मिर्जा बशीर जो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के बाद उनका सरबरा बना, उसका बेटा अपनी किताब कलिमतुल फसल में सफा नंबर 158 तकरीर रिकॉर्ड हो रही है, पूरा एक सफा है। उसका खुलासा यह है कि कादियानी बच्चे ने मिर्जा बशीर से पूछा कि जब हम नबी मिर्जा को मानते हैं तो कलमा मोहम्मद रसूलुल्लाह क्यों पढ़ते हैं? उसने अपने सुए फहम से और अपने अंदाज से सही समझा कि जब हम इसको नबी मान रहे हैं तो कलमा मोहम्मद रसूलुल्लाह क्यों पढ़ रहे हैं। बात समझ में आ रही है आपके? ये कोई मैंने नहीं लिखा, ये अमीरुल मुजाहिदीन ने नहीं लिखा, या आला हज़रत ने नहीं लिखा, ये मिर्जा बशीर खुद लिख रहा है। उसका बेटा, किताब का नाम कलिमतुल फसल, कॉलेज यूनिवर्सिटी के बच्चे बैठे, अभी आप डाउनलोड करें। एक सफा नंबर 148 देखें इसका आप, और एक सफा नंबर 158 देखें आप, 56 से। वो कहता बेटा हमें कलमा बनाने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि नबी पाक मोहम्मद रसूलुल्लाह की बेसत 2 दफा हुई है, 2 दफा पैदा हुए हैं, एक दफा मक्का में हुए, एक दफा कादियान में हुए, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह ही पढ़ो, इससे मुराद मिर्जा ही है। यानी घर में घुस आए, हमारा गिरबान पकड़ लिया, खंजर हम पर डाल रहे हैं, और अगर हम चीखें तो जालिम हम। तवज्जो है आपकी? जालिम हम, ये इससे बड़ा मुझे बताओ। ये सफा नंबर इसका जो अब मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं, ये सफा नंबर 144 है। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का बेटा लिखता है कि अल्लाह ताला ने इस जमाने में मोमिन होने का मियार, अल्लाह ताला ने इस जमाने में मोमिन होने की मियार, अलामत मसीह मऊद यानी मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी पर ईमान लाने को रखा है। मसीह मऊद का इनकार करना, इसका पहला ईमान भी कायम नहीं रहता। यानी अगर कोई बंदा मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को नबी ना माने, वो मुसलमान रहता ही नहीं है, यानी उसको नबी माना जाए। मुझे बताएं
इससे बड़ा जुल्म क्या है? इतनी वाज़ेह अलामत, और आज सियासतदान कहते हैं नहीं नहीं उन्होंने तो कुछ भी नहीं लिखा। मैंने कहा तूने उनके नोट खाए हैं, तू उनकी सपोर्ट पर नेशनलिटी ले रहा है। हमें तू या पाकिस्तान में तेरा नुमाइंदा कोई बना दे, हम तेरे साथ में बैठकर, तेरा कद अगर 5.5 फुट है ना, तो इतनी किताबें रखेंगे कि तू किताबों के अंदर दफन हो जाएगा। इतने हवाले हैं इस बात पर कि वो खुद को नबी कहता था। अब भी पूरा ब्रिटिश में, यूरोप में, जर्मनी में जाकर देखें, वो कहते हैं हमारा नबी है, वो नबी कह रहा है। यही तो क्लेम है। मुसलमान वो है जो हुजूर के बाद किसी नए नबी को नहीं मानता, वो मिर्जा को मानता है। तो हमारी शनाख्त के खिलाफ हुआ, तो जब हमारी शनाख्त के खिलाफ हुआ तो फिर वो अपनी इबादत खाने को मस्जिद नहीं कह सकता, इसलिए कि वो हमारी शनाख्त है। वो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम नहीं कह सकता, इसलिए कि शनाख्त तो आखिरुन नबी, नबी के मानने वाली उम्मत की है। वो मरने पर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन नहीं कह सकता, क्योंकि ये शनाख्त और आइडेंटिटी ये तो उनकी है जो नबी को आखिरी नबी मानते हैं। तो हमारी शनाख्त भी तो इस्तेमाल नहीं कर सकता। बात समझ रहे हैं आप? रात गुजर गई, थोड़ा टाइम तो हो गया मेरे दोस्तों, लेकिन बात कोई बेकार नहीं हुई। कदर को जाने तो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी मलून ने झूठा नबूवत का दावा किया, और इतनी ज्यादा गुस्ताखियां उसकी किताबों में हैं कि अल अमान वल हफीज, अल अमान वल हफीज। मैंने सिर्फ इशारतन 2 इबारतें आपके सामने पेश की है। इन उलमा के इस मोतमद मजमे के अंदर मैं आईन पाकिस्तान आर्टिकल 160 आपके सामने पढ़ने जा रहा हूं। जरा तवज्जो से सुनिएगा कि हमारे आईन में क्या लिखा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान आईन और कानून का भी पाबंद है और शरीयत का भी पाबंद है। ठीक है जी, नोट कीजिए, अभी आप डाउनलोड कर लीजिएगा। मैं आपके सामने आर्टिकल पढ़ता हूं, पूरी दुनिया इसको सुन रही है। आर्टिकल ये आईन का आर्टिकल है, आर्टिकल 260 में मुसलमान की तारीफ के मुसलमान कौन है? मुसलमान, जब मुझे पता है आज एक मौलाना होने की हैसियत से, तो जो असेंबलियों में क्या कर रहे हैं, वो खैनी लगा रहे, उनको नहीं पता। सवाल हम करेंगे, तुमने हल्फ किस पर उठाया? हल्फ किस पर उठाया? वोट तो बेटा तुम्हें एक भी नहीं पड़ा था। बात तो ये लांडी में, बात तो सच मान लो यार। देखो मानना तो पड़ेगा, मानना तो पड़ेगा, सच तो मानना पड़ेगा। कोरंगी में तुम्हारे डब्बे खाली थे, मानना तो पड़ेगा, मानना पड़ेगा। हमने खैरात दे दी, मानना तो पड़ेगा। वर्थ तुम्हारी जमीन पर नहीं है। जिस दिन तुम हुजूर के गुलाम बन जाओ, फिर तुम देखना ये जमीन तुम्हारे लिए सोना बन जाएगी। ये मैं आपके सामने आएंगे पाकिस्तान बन रहा हूं क्योंकि प्रो पाकिस्तानी है। आइन हमारा क्या कहता है? आइन कहता है मुस्लिम। मुस्लिम कौन है? मुसलमान कौन है? पहले इसका इंग्लिश का मतन सुनिए, फिर तर्जुमा पढ़ता हूं। मुस्लिम मीन्स अ पर्सन हु बिलीव इन द यूनिटी ऑफ वननेस ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह, in the absolute and unqualified finality of the prophethood of Muhammad, peace be upon him, sallallahu alaihi wasallam, the last of the prophet, and does not believe in or recognize as a prophet or religious reformer and any person who claimed or claims to be a prophet in any sense to the word or of any description whatsoever after Muhammad, peace be upon him, sallallahu alaihi wasallam, and non-Muslim. ये मुसलमान की तारीफ कर दी, अब non-Muslim की तारीफ हो रही है। Non-Muslim means a person who is not a Muslim and include a person belonging to the Christian, Hindu, Sikh, Buddhist or Parsi community, a person of the Qadiani groups or the Lahori groups who call themselves Ahmadi or by any other name. ठीक है जी, ये मैंने आपके सामने आर्टिकल पढ़ा, इसका क्या तर्जुमा बना है? तवज्जो से सुनना। ये जो पीछे बच्चे बात कर रहे हैं उनको जरा चुप हो जाओ बेटा, चुप हो जाओ, तुम्हारे पांव पे हाथ रखता हूं, चुप हो जाओ, ये बड़ी कीमती बात है। आइन का मैंने पूरा टेक्स्ट आपके सामने पढ़ दिया, ठीक है जी। ये अभी आप लिखेंगे गूगल पर तो सारी किताब आपके सामने खुल जाएगी, इसलिए पढ़ा। अब इसका तर्जुमा क्या है? हमारे आईन पाकिस्तान में क्या लिखा है कि मुसलमान कौन है और गैर मुस्लिम कौन है? लिखा है, ये जो ऊपर मतन पड़ा उसका तर्जुमा। मुसलमान से मुराद वो शख्स जो अल्लाह ताला की वहदानियत और यकताई पर यकीन रखता है,
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत के कतई और यकीनी होने पर ईमान रखता है, और वह ऐसे शख्स को मुसलमान नहीं मानता जो रसूलुल्लाह के बाद किसी और शख्स को नबी या मजहबी मुसलिह, या जो अपने आप को किसी तावील से नबी कहता है, मुसलमान है ही वो जो इस झूठे को नबी नहीं मानता। ये जुबान किसकी है? आईने पाकिस्तान की है। बोलो सुभान अल्लाह। आगे का जुमला सुनिए आप। गैर मुस्लिम कौन है? मुसलमान तो समझ गए, यानी मुसलमान होता ही वही है जो खुदा को एक माने और हुजूर के बाद किसी को नबी, नया नबी ना माने, चाहे वो नया नबी कहलाने वाला कोई रिफॉर्मर बनकर आया हो, मुजद्दिद कहलवाए अपने आप को, रिफॉर्मर बना मुजद्दिद कहलाए, या मुसले बनकर आए, किसी भी रंग पर वो नबूवत का दावा करेगा, उसको मुसलमान ना मानने वाला ही मुसलमान है। ये इंतहा पसंदी नहीं, ये हमारी आईडी, आइडेंटिटी, शनाख्त, डेफिनेशन, तारीफ आईने पाकिस्तान में है। सुन लिया आपने? सुनिए आपने? आइन सुना? जज तो आइन आइन करता है ना, हम मौलवी होकर आपको आइन सुना रहे हैं। हाँ हाँ सुनिए, अब आगे सुनिए आईने पाकिस्तान क्या कहता। तकरीर खत्म कर रहे हैं। नॉन मुस्लिम, गैर मुस्लिम कौन है? मीन्स अ पर्सन हु इज नॉट अ मुस्लिम and include a person belonging to the Christian, Hindu, Sikh, Buddhist, Parsi community, a person of the Qadiani group or the Lahori group who call themselves Ahmadis or by another name, by any other name. फरमाया गैर मुस्लिम कौन है? फरमाया गैर मुस्लिम से मुराद हर वो शख्स जो मुसलमान नहीं। गैर मुस्लिम से मुराद हर वो शख्स जो मुसलमान नहीं, ख्वाह वो अपने आप को मसीही कहे या हिंदू या ईसाई या सिख या बुद्धिस्ट या पारसी या कादियानी। या आइन की जुबान है। ये क्या जुबान है बोलिए? आइन। इसमें लिखा है अ पर्सन ऑफ द कादियानी ग्रुप्स, चाहे वो अपने आप को कादियानी कहे, कादियानी ग्रुप से ताल्लुक रखता हो या लाहौरी ग्रुप से ताल्लुक रखता हो। और आगे लिखा है हु कॉल्स देमसेल्फ अहमदी, कादियानी अपने आप को अहमदी कहते हैं, नाम देते हैं, या बहाई, ये सब गैर मुस्लिम हैं। ये गाली दहशतगर्दी नहीं। मैंने एक आर्टिकल 260 आपके सामने पढ़ा है, ये आईने पाकिस्तान था। आज की अकीदा खत्म नबूवत को ये इफ्तिखार है अल्हम्दुलिल्लाह, कुरान सुन्नत तारीख के साथ हमने आइन को भी आपके सामने पढ़ा। अपने उलमा की कदर कीजिए, इंतहाई इल्मी गुफ्तगू आपके सामने हुई है, कोई गैर जरूरी बात आपके सामने नहीं हुई, सरकार के मकाम और मर्तबे की बात हुई है। और अकीदा खत्म नबूवत के बारे में ताजदार गोरड़ा मेरे आका सरकार सैयदी व सनदी पीर महली शाह साहब रदी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि जो हुजूर की खत्म नबूवत पर पहरा देता है, हुजूर अपनी मज़ार शरीफ से अपनी मुबारक नजर उसके ऊपर रखते हैं। बोलिए सुने सुभान अल्लाह। और इसी पर मैं बात को खत्म करता हूं कि उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द। मैं दुनिया से मुसलमान गया। मसाजिद से वाबस्ता रहेंगे, अहद करो, मसाजिद से वाबस्ता रहेंगे, मदारिस की खिदमत करेंगे, उलमा के दस्ते बाजू बनकर रहेंगे, पाकिस्तान की सलामती के लिए जिद्दोजहद करेंगे। इंतशार, इफ्तिराक, जलाओ, घेराव, तोड़ फोड़, मुल्क को नुकसान पहुंचाना, इन तमाम चीजों से अपनी जान को दूर रखेंगे, पाकिस्तान की हिफाजत करेंगे। अगर कुत्ता घर में आ जाए तो हथौड़े से घर नहीं तोड़ते, कुत्ते को भगाते हैं। अगर हमारे मुल्क में ये फितना आ जाए तो मुल्क को नहीं खराब करेंगे, इनका इल्मी और कानूनी मुकाबला करेंगे। बोलो इंशाअल्लाह। ताजदारे खत्म नबूवत। बस अभी टाइम, कल 5 आयत का मेरे दोस्त ने कहा है, इंशाअल्लाह अब वक्त बहुत हो चुका है, उलमा भी बैठे हैं, जो सुनना चाहता है इसी खत्म नबूवत के अकीदे को एक खास, मैंने आज आलमी तनाजुर में किस तरह आपने मुकदमा पेश करना है वो वक्त रह गया, लेकिन आइडेंटिटी, आईडी का जो मैंने आपके सामने कॉन्सेप्ट दिया, ये वो कॉन्सेप्ट है गोरे से बात करने का। क्योंकि आइडेंटिटी, किसी की आइडेंटिटी कैप्चर करना ये वायलेंस है। गोरे से बात करना हो, किसी गैर मुस्लिम से बात करना, वो कुरान को नहीं मानता, हदीस को नहीं मानता। बड़े तहजीब और तरीके के साथ अदब से हाथ जोड़कर, गुस्सा मुझे भी बहुत आ रहा था लेकिन मुकदमा बयान करना है, जज्बात और गुस्से को छोड़कर अदब व अखलाक के साथ आपने आईडी वाला कॉज और कॉन्सेप्ट रखना है।
जिससे आपकी सूरत बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगी कि ये मुसलमान कहलाना ये हमारी आइडेंटिटी है। कादियानी मुसलमान इसलिए नहीं कि वो हुजूर को आखिरी नबी नहीं मानता, और मुसलमान की आइडेंटिटी यही है कि वो हुजूर को आखिरी नबी मानता है। और आईडी को कैप्चर करने वाला जालिम होता है, मुसलमान मजलूम है, कादियानी जालिम है। ये बात समझ में आ गई आपके? अपने कॉलेज और स्कूलों में अपने प्रोफेसरों को समझाओ और बात करो, क्योंकि ये जबान, ये दिल, ये जान मिली इसलिए। और पाकिस्तान की खिदमत करो। पाकिस्तान के खिलाफ इंतशार फैलाने वाले, उनसे दूर रहो। ये मुल्क है तो हम ये जंग लड़ रहे हैं और इंशाअल्लाह लड़ेंगे। इंशाअल्लाह जब 1974 तक इस मुल्क को हासिल करने का खान जफरुल्लाह जो पहला वजीर खारिजा था, इतनी गलत भर्ती हमारे वहां हुई कि कादी आजम के साथ जो पहला वजीर खारिजा था, किसी को होश नहीं था वो दज्जाल कादियानी था। गलतियां होती रही, लेकिन 1950 के बाद उम्मत ने समझा, अपने हक को लेने के लिए, पाकिस्तान को बचाने के लिए 74 में अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने मतलब को समझा। अल्हम्दुलिल्लाह स्टेज सज गया है, कुछ गमले टूटे फूटे हैं, कुछ चादर पुरानी है। मेहनत जारी रहेगी, पाकिस्तान के मकसदियत की तकमील जारी रहेगी। स्टेज पाकिस्तान है हुजूर के जिक्र का। हाँ, थोड़ी बहुत अभी मुरम्मत की जरूरत है, उसके लिए हम कोशिश करेंगे। स्टेज को जलाएंगे नहीं, स्टेज को तोड़ेंगे नहीं। खुदा पाकिस्तान को सलामत रखे। 12 रबीउल अव्वल शरीफ 17 सितंबर बरोज मंगल, 12 रबीउल अव्वल शरीफ ऐन बड़े दिन, जुलूस मिलादुन नबी बाद नमाज ज़ोहर फौरन हजरत अल्लामा पीर गुलाम मोहिउद्दीन साहब अख्तरुल कादरी की क़ियादत में जामिया रहमानिया निज़ामिया लाल मस्जिद लांडी से निकलेगा। माशाअल्लाह, बोलो माशाअल्लाह। ये जुलूस नहीं होता है, ये रूहों को जिंदा करना होता है। बोलो ना सुभान अल्लाह। अबे जितने जोर से मैं बोल रहा हूं इतना तो मैंने तुमसे बुलवाया भी नहीं है ना यार। तो ये फेफड़ा बचा कर करेगा क्या? बोल सुभान। नहीं, नींद कैसे आएगी? मैंने कहा जितना जोर बोलेगा उतना पुरसुकून सोएगा। हम सोते हैं ना पुरसुकून, अल्हम्दुलिल्लाह। जितना चीखते हैं उतना सोते हैं। जितना चीखेगा हुजूर के लिए उतना तुझे सुलाया जाएगा। बोलो सुभान अल्लाह। मीठा मीठा, ठंडा ठंडा, पीते हम हैं, पिलाते ये हैं। तो 12 रबीउल अव्वल शरीफ का ये जुलूस इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ बाद नमाज ज़ोहर निकलेगा। तमाम हज़रात शिरकत करें। और कोरंगी नंबर 4 से होता हुआ वापसी जामिया रहमानिया निज़ामिया लाल मस्जिद लांडी पर इख्तिताम होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल वाला हमें अपना बुनियादी सबक याद रखने की तौफीक दे। इस मजलिस को अल्लाह मेरे लिए, हमारे माँ बाप के लिए और तमाम उम्मत के लिए मग़फ़िरत का ज़रिया बनाए। व आखिरु दावाना फतह बाबे नबूवत पे वे हद दोरोद। फतह बाबे नबूवत पे वे हद दोरोद। फतह बाबे नबूवत पे वे हद दोरोद। खत्म सलाम फतह बाबे नबूवत पे बेहद दोरोद। फतह बाबे नबूवत पे बेहद दोरोद। फतह बाबे नबूवत पे बेहद दोरोद। फतह वजीफा है, बीमारी का इलाज बता रहे हैं, गुर्बत का इलाज बता रहे हैं। मुंह बंद करके खड़े ना हो, पढ़ें। ये बार बार इसलिए पढ़ रहे हैं कि वजीफा हमें याद हो जाए, फिर चलते फिरते यही पढ़ते रहे। फतह बाबे नबूवत पे बेहद दोरोद। 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 खत्म दौरे रिसालत पहला सलाम सैयदा तय्यबा आबिदा ज़ाहिदा जान अहमद के राहत फैला तो सलाम। उनके आगे
जा बाजिया शेर कुरान शतवत पेला ओ सलाम गौसे आजम इमाम मुतक़ब्बलुगा जलवाए शान कुदरत पेला को सलाम काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजे सकून की शौकत पैदा को सलाम मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हारजा मुस्तफा जाने रहमत पैदा को सलाम। तमाम भाई अपने दोनों हाथों को बुलंद करके मेरी हाजिरी मुकम्मल हो गई। अब मैं साउंड वालों से गुजारिश करूंगा कि वो साउंड की आवाज कम कर दें, बंद कर दें और आपकी आवाज निकले मिलकर लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक। मस्जिद से शुक्रगुजार हूँ आप तशरीफ लाए। लंगर का खास एहतमाम ऐसे कोई नहीं जाएगा। एक ऐलान मैंने करना है, अगर आप कहें तो इजाजत दें तो मैं कर रहा हूं, नहीं तो बस खत्म। सबके हाथ खड़े नहीं हो रहे भाई। अच्छा माशाअल्लाह आज तो सब तरफ खुशी खुशी है। निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें, बोलो बोलो हजारों ईदें, हजारों ईदें सिवाय इब्लीस के। और इब्लीसों को बहुत जो है ना वो अभी मिर्चियां लगी हुई होंगी। हुजूर के जो आशिक हैं वो तो मेरे मुस्तफा का मिलाद मना रहे हैं। वो मलीर में एक जलसा हुआ तो वहां के सचो साहब मेरे पास आए, कहा ये आपके लोगों ने ना बड़ा बड़ा पेनाफ्लेक्स लगाया है कि निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईद रबीउल अव्वल सिवाय इब्लीस के। तो 4-5 वहाबी उठ के मेरे पास आ गए तो कहने लगे इन्होंने हमें इब्लीस कहा है। सचो साहब ने कहा मैं भी सियाना था, मैंने उनको कहा कि यहाँ लिखा है सिवाय इब्लीस, यहाँ से तो एक शैतान मुराद है, आप तो 7-8 उठ के वो मेरे पास आ गए हैं जी। तो सरकार की आमद यार ऐसे नहीं यार, गज के नारा लगाएं। देखें बड़ों का खिताब सुन लिया, खिताब नहीं हो रहा, ऐलान करना चाहता हूं। दिल खुश हो गया, इतना बड़ा हमारी जगह खत्म हो गई। अब तो मैं अपने कायदीन इत्तिहाद उलमाए अहले सुन्नत से गुजारिश करूंगा कि अगला जलसा किसी आप ग्राउंड में ऐलान फरमाया करें। अगला जलसा इंशाल्लाह वो जब भी होगा उसका ऐलान आगे होगा, लेकिन एक ऐलान मैंने करना है। अगर आप इजाजत दें नारा लगा के पहले मुझे बताएं, सरकार की आमद, पीछे तक सारे ऊंची आवाज, सरकार की आमद, लंगर सारे खाएंगे इंशाअल्लाह। गज के नारा लगाएं, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, सोने की आमद, मदनी की आमद, मंठार की आमद। ऐलान ये है, बल्कि मैं चाहता हूं तराना खत्म नबूवत वाला 2 मिनट सुने, फिर दुआ शाजी करेंगे। ऐलान मेरा सुन ले, अगर आप इजाजत दें तो ऐलान कर दूं। सबसे पहले तो मैं नमाजियों का और इंतजामिया का, पूरे मोहल्ले वालों का शुक्रगुजार हूं कि जो मेरे साथ बाजू बने। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं पूरे पाकिस्तान में, पूरे कराची में जाता हूं तो तमाम नमाजी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पीछे काम कर रहे होते हैं। और हर जगह आपकी दुआओं से मेरे साथ साथ सारे नमाजी चलते हैं। दुआ करता हूं अल्लाह ताला तमाम नमाजियों को जज़ाए जज़ीर अता फरमाए। लंगर में मेरे नमाजियों ने, तमाम नमाजियों ने लंगर का इंतजाम किया है और बाकी इंतजाम अल्हम्दुलिल्लाह इत्तिहाद उलमाए अहले सुन्नत जिला कुरंगी के ज़ेर एहतिमाम हुआ। दुआ करते हैं अल्लाह ताला
हमारे इस प्लेटफॉर्म की हिफाजत फरमाए। ऊंची आवाज से बोले आमीन। तो जितने साथियों ने भी लंगर में हिस्सा मिलाया है, वो हमारे जितने भी इंशाअल्लाह 7 सितंबर तो किबला मुफ्ती महबूब चिश्ती साहब दाऊद बरकातुम कुशिया आपने ऐलान फरमा दिया है। 9 सितंबर कौन सी तारीख? ऊंची आवाज से बोले 9 सितंबर बरोज पीर शरीफ, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद का दिन। 12 का ऐलान तो शाहजी करीम करके गए, अब शाहजी जाने आप जाने, आना सब ने, सादात ने ऐलान किया है, सारे आएंगे 12 के दिन इंशाअल्लाह। 12 के दिन यही लाल मस्जिद है, यहीं से निकलेगा। और ये लाल मस्जिद इस्लाम का किला है। यहाँ के नमाजी भी जज्बे वाले हैं, कमेटी भी जज्बे वाली है, मोहल्ला भी जज्बा वाला है, और फिर इमाम भी आपको पता है फिर इन्हीं जैसा है। अल्लाह ताला सलामत रखे। तो 9 सितंबर जी जी हाँ, एक और ऐलान है, अल्लामा हारून साहब एक और ऐलान भी सुन ले। 7 सितंबर बरोज हफ्ता बाद नमाज इशा, कल यानी आज, जामा मस्जिद ताज कुरंगी नंबर 5 अल्लामा हारून नक्शबंदी साहब की मस्जिद में इत्तिहाद उलमाए आले सुन्नत जिला कुरंगी का ताजदार खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस का जलसा है। उसमें मेरा भी खिताब है, किबला मुफ्ती साहब अमीर मोहतरम का भी खिताब है, उसमें भी शरीक होना है, होंगे इंशाअल्लाह। तो 9 सितंबर बरोज पीर बाद नमाज ईशा फौरन, यानी 8:30 बजे नमाज है, तो 9 बजे, कितने बजे? सारे बोले ऊंची आवाज से, 9 बजे बरोज पीर बाद नमाज ईशा 9 बजे इसी जामा रहीमिया निजामिया लाल मस्जिद से अजीमुशान फकीदुल मिसाल मरहबा सल्ले अला मोटरसाइकिल रैली निकाली जाएगी, जो लाल मस्जिद से लांडी से होती हुई कुरंगी 5 नंबर से जामा मस्जिद अकबरी, वहां का काफिला भी साथ। अब हजरत की क़यादत में हम आ जाएं, ये तो कोई छोटी बात नहीं है, बड़ी बात है। हजरत भी हमारे कायद हैं, जामा मस्जिद अकबरी से भी काफिला इंशाअल्लाह साथ हो जाएगा। हर मस्जिद से मैं तमाम उलमा की बारगाह में गुजारिश करूंगा, हर मस्जिद से काफिला निकालें, और ये इत्तिहाद उलमाए अहले सुन्नत जिला कुरंगी के प्लेटफॉर्म से ये रैली निकाली जाएगी, जो लांडी लाल मस्जिद से आगाज होगा। और कुरंगी 2.5 नंबर, बोलो कौन सा नंबर? कुरंगी 2.5 नंबर पर इख्तिताम पजीर हो जाएगी। कुरंगी 2.5 नंबर से वापसी, अब सुन लें, इसी लाल मस्जिद से शुरू होगी, कुरंगी 5 नंबर 2.5 नंबर और नासिर जम। उलमा की आवाजें आ गई हैं, सबकी सुननी है। नासिर जम से वापसी होते हुए हम कुरंगी नंबर 5 पर इख्तिताम पजीर कर देंगे। फिर साथ ही वहां से हम इधर लाल मस्जिद, उधर से फिर अकबर मस्जिद, फिर साथ। तो क्या आप तैयार हैं उलमा की क़यादत में निकलने के लिए? अब जो निकलना है वो भी मेरे मुस्तफा के लिए, सरकार की आमद। अब ये तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जिला कुरंगी के अमीर, जी मैं वो भी अमीर अल्लामा काशिफ रिजवी साहब भी जरा मेरे ऐलान की इस रैली की तायद करें कि आप भी हमारे साथ हैं इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह, जरा बोले लब्बैक। ताज किबला मुफ्ती महबूब अहमद चिश्ती साहब ने मुझे बताया एक भगियों की रैली है, वो कौन सी तारीख? 11 सितंबर को अकबरी मस्जिद से, और कार रैली वो हफ्ते को आगे इंशाअल्लाह। तो ये 9 सितंबर बरोज पीर को इंशाअल्लाह ये रैली निकलेगी। आप सब ने आना है, लंगर खाए बगैर कोई भी ना जाए। किबला शाजी हजरत अल्लामा पीर सैयद गियास शाह साहब हाशमी दाऊद बरकातुम कुशिया आज दुआ फरमाएंगे और कॉन्फ्रेंस इख्तिताम को पहुंच जाएगी। बिस्मिल्लाह। अच्छा, पहले कुछ एक ऐलान समात फरमाएं। कुरंगी नंबर 2 अक्सा मस्जिद में एक हुफ्फाज अकेडमी है, जिसमें हिफ्ज़ कुरान के साथ कंप्यूटर की तालीम भी दी जाती है, तो अपने बच्चों को दाखिल कराएं। और दूसरा ऐलान ये है कि रात के औकात में 3 माह का शरीयत कोर्स कराया जा रहा है। तो शेखुल हदीस उस्ताजुल उलमा मुफ्ती हामिद अली नासिर साहब वहाँ होते हैं। तो याद रहे, कुरंगी नंबर 2 उल्टे हाथ पर
बाजार जो है वो ख़त्म होता वही है अक्सा मस्जिद में। तो अपने बच्चों को हिफ्ज़ कुरान के साथ कंप्यूटर की तालीम दें और शरीयत कोर्स करें। 3 माह में इंशाअल्लाह शरीयत कोर्स कराया जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूदि वल करम वाली बारिक वसल्लिम। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। या अल्लाह या रहमान या रहीम, हमारी इस हाज़री को कबूल फरमा। या अल्लाह हम सबका आना सुनना सुनाना सब कबूल फरमा। हुजूर की इज्जत और नामूस पर पहरा देने का जज्बा अता फरमा। ए अल्लाह हुजूर की इज्जत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमारी जानों को कबूल फरमा ले। या अल्लाह कानून नामूस रिसालत की हिफाजत फरमा। C95 295 कानून की भी हिफाजत फरमा। ए अल्लाह नामूस सहाबा और नामूस रिसालत के कानून की हिफाजत फरमा। जितने आशिकान रसूल हैं ए अल्लाह इनको दीन और दुनिया की भलाइयाँ अता फरमा। इस महफिल को सजाने वाले दामे दरमे कदमे सुकने कलम जिस तरह जिससे मेहनत की ए अल्लाह उसको दीन और दुनिया की भलाइयाँ अता फरमा। मस्जिद इंतज़ामिया और मुआविनीन को इनके रोज़गार में इनके कारोबार में बरकत वसअत अता फरमा। नोमान बिरयानी वाले बिलाल भाई, शुएब भाई, जुहेब भाई, ए अल्लाह इन सब के रोज़गार में कारोबार में बरकतें अता फरमा। या इलाहुल आलमीन, महबूब का सदका इस सारे मोहल्ले पर इस मिलाद की इस कॉन्फ्रेंस की बरकतें नाजिल फरमा। बच्चियों के रिश्ते की रुकावटें दूर फरमा। बहन बेटियों को चादर हयात अता फरमा। जिनके वालिदैन इंतकाल कर गए उनकी मग़फ़िरत फरमा। जिनके वालिदैन हयात हैं ए अल्लाह उनकी औलाद को कदर नसीब फरमा। लम्हे भर के लिए भी नाफरमानी से महफूज फरमा। बड़ों का साया दराज फरमा। जितने कायदीन उलमा तशरीफ लाए ए अल्लाह इनकी बरकतें हमें हासिल करने की तौफीक अता फरमा। इत्तेहाद उलमा अहले सुन्नत को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमा। अब्बास रिजवी साहब का, वकास रिजवी साहब का ऑपरेशन है, दुआ फरमाए अल्लाह ताला इनके ऑपरेशन में भी कामयाबी अता फरमाए और उनको सेहत कामला आजला नाफिया दायम अता फरमाए। हाजरीन में, इनके घरों में, इनके महल्ले में कोई बीमार है सबको सेहत आफियत अता फरमाए। जफर भाई को अटैक हुआ है, अल्लाह उनकी भी हिफाजत फरमा। जिंदगी की शुएब भाई बे औलाद, उन्हें औलाद नगीना अता फरमा। सारे बे औलादों को औलाद साले आफियत के साथ अता फरमा। अहमद भाई के वालिद साहब ए अल्लाह उन्हें भी सेहत आफियत अता फरमा। हमें बीमार इश्क़ मदीना बना दे। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूदि वल करम वाली बारिक वसल्लिम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन। रात